यह कितने का है बॉस? 20। अरे क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो? भागो मत। बाद में कोई पूछे तो कुछ बकवास मत करना, समझे? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। छोटी उम्र में सुई चुराते हो, बड़े होकर सोना चुराओगे। नया साल आने वाला है। आज रात तुमने मेरी चीज चुराई। मुझे लगता है तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते। दे दो मुझे। तुम किसके बच्चे हो? मुझे लगता है तुम मरना चाहते हो। अंकल, मैंने चोरी नहीं की। मम्मी पापा युआनबाओ को खाना नहीं देते, युआनबाओ को कपड़े नहीं देते, बहुत दुखी है। युआनबाओ दूसरों की चीजें चुराना नहीं चाहता। दूसरों की चीजें चुराना गलत है। मेरे सामने रोने का नाटक मत करो। चोरी करके बहाने बना रहे हो। देखता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह मेरा भाई है। उसने खिलौना चुराया और मेरे हाथ में डाल दिया। मेरे हाथ में डाल दिया। हाँ, कौन सी लड़की लड़कों का खिलौना चुराती है? मारना चाहिए उसके माता पिता को। इतनी छोटी लड़की को ऐसे कपड़े पहना है। सच में नहीं पता उसके माता पिता क्या सोच रहे हैं। अगर नहीं हो सकता तो मैं पैसे दे दूंगा। यह बच्चा बहुत दुखी है। शायद नए साल का तोहफा खरीदना चाहता है। उसने मेरी चीज चुराई। तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो? क्या हो रहा है? मम्मी, उसने चोरी की और मुझ पर झूठा आरोप लगाया। भाई ने चोरी की तो क्या हुआ? बड़ी बहन होकर भाई की रक्षा नहीं करती, कपड़े भी नहीं होती, खाना भी नहीं बनाती। मुझे लगा तुम कहाँ गए हो, पता चला चुपके से खेलने आए हो। बड़ी बहन होकर भाई की देखभाल नहीं करती, चुपके से बाहर आ गई। मम्मी, युआनबाओ को भूख लगी है। युआनबाओ युआनशियाओ खाना चाहता है। नया साल है। युआनबाओ भूखा और पीटा हुआ नहीं रहना चाहता। युआनबाओ के हाथ में दर्द है। इन दिनों कपड़े नहीं धो सकता। काम नहीं करके मेरे सामने रोने का नाटक कर रहे हो क्या? नहीं, युआनबाओ। सच में बहुत बुरा हाल है। कैसे माता पिता है बच्चे के साथ ऐसा करते हैं? खुद तो अच्छे कपड़े पहनते हो, बच्चे को क्या पहनाया है? दो बच्चों के साथ इतना भेदभाव। मैं अपने बच्चे को कैसे पालूं? यह तुम्हारा काम नहीं है। जल्दी जाकर कपड़े धो दो, नहीं तो मैं। अभी भी मेरे सामने नाटक कर रहे हो? क्या युआनबाओ मरने वाला है? युआनबाओ दूसरी दुनिया में जाने वाला है। उम्मीद है दूसरी दुनिया में एक माँ होगी जो युआनबाओ से प्यार करेगी। युआनबाओ, जल्दी उठो युआनबाओ। माँ देर से आई। पति, मैं बच्चे को देखना चाहती हूँ। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। तुमने अभी बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे, मुझे उसकी देखभाल करने दो। बच्चा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अब लू परिवार को मेरे बच्चे की देखभाल करनी होगी। लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? किसी को भी दे दो। वह भी तुम्हारी संतान है, क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? मेरी संतान, ये बच्चा। पता नहीं लू वान लिंग किस आदमी से पैदा हुआ है। लू वान लिंग बेवकूफ है, कुछ भी नहीं जानता। कोई आश्चर्य नहीं। युआनबाओ को पुरानी बातें कैसे याद है? बहुत बदकिस्मत बच्चा, इतना भूखा रहता है और माता पिता से मार खाता है। स्वर्ग के कुत्ते बोल सकते हैं क्या? ये स्वर्ग नहीं है। तुम सिर्फ मेरी बात सुन सकते हो। मेरा नाम दा हुआंग है। पहली मुलाकात में नमस्ते। इसके अलावा मैं भी हूं। मैं कुत्ते से बात कर सकता हूँ, दा हुआंग। वह मेरी माँ नहीं है,
मेरी माँ गू कंपनी की है। लू वानलिंग, क्या तुम मेरी माँ को ढूंढ सकते हो? छोड़ो, तुम सिर्फ एक कुत्ते हो। मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे कम मत समझो, मैं प्रशिक्षित हूं। दुनिया भर के गाइड डॉग। दाहुआंग, चलो। दाहुआंग, मेरा कुत्ता कहाँ है? किसने मेरा कुत्ता चुराया? यह भ्रम नहीं है। मरा नहीं है तो उठो। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? जाओ, अपने भाई के लिए एक टोकरी बंस ले आओ। जल्दी करो। कैसे सिर्फ 1 रुपया देते हो एक टोकरी बंस खरीदने के लिए? यह बहुत ज्यादा है। सर्दियों के मौसम में एक बंस की कीमत 3 रुपए है। तुम नहीं जाओगे क्या? आंटी, बंस खरीदने हैं। कितने चाहिए? एक टोकरी बंस चाहिए। एक बंस 3 रुपए का है, एक टोकरी 20 रुपए की है। युआन बाओ जानता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेच दूंगा। यह एक प्लेट मोमोज है, इसे गर्मा गर्म खाओ। मालकिन, तुम ऐसा करती हो। ये जोड़ा हर बार आता है। वो दिखावा करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, जरूर पैसे वाली है। क्या कर सकते हैं? बच्चे को भूखा नहीं रख सकते। बच्चे को भूखा रखना ठीक नहीं, थोड़ी मदद कर दो। ये मालकिन बहुत अच्छी है, हमेशा युआन बाओ की मदद करती है। जल्दी से गर्मा गर्म खाओ। दया दिखाना अच्छा नहीं, तुम्हें मार दूंगा। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। हाँ, तुम युआन बाओ को चोट पहुंचाना चाहते हो? क्या मैं गलत देख रहा हूँ? कछुआ मेरी रक्षा कर रहा है। न केवल मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, हम सभी जानवर तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। तो क्या युआन बाओ अपनी माँ को ढूंढ पाएगा? माँ, यह देखो, यह अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वाह, यह तो टाइम मशीन है। मिंग मिंग की माँ, उसे एक बड़ी टाइम मशीन दिलवाई। माँ, तुम प्यारे छोटे युंडुओं को नहीं ले सकती हो ना? ले लो, ले लो। माँ, तुम उदास लग रही हो। तुम छोटे युंडुओं से प्यार नहीं करती हो। प्यार करती हूँ। दरवाजे की घंटी बजाने वाला एक कुत्ता था, नहीं ना? मैंने गलत सुना। साफ तौर पर किसी ने घंटी बजाई थी। छोड़ो, कोई नहीं है। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए हैम लेकर आती हूँ। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे गाड़ी पर चढ़ाना चाहते हो? यह गाइड डॉग मुझे कहां ले जा रहा है? क्या यह भूल गया है? एक गाइड डॉग के पीछे भाग रहा हूं। मैं पागल हो गया हूं। यह गाइड डॉग आखिर कर क्या रहा है? यह 5 साल पहले का सीसीटीवी फुटेज है। मेरा बच्चा बदल दिया गया था। छोटा युंडुओ मेरी बेटी नहीं है। नहीं हो सकता, मैं जरूर ज्यादा पी गया हूं। मेरी याददाश्त गड़बड़ा गई है। मैं एक शेर के साथ कैसे सो सकता हूं?
हालांकि मुझे यकीन नहीं है, लेकिन अब एक कुत्ता मुझे मेरे असली बच्चे को ढूंढने के लिए ले जा रहा है। बेकार गरीब लोग ही हर दिन समय बिताते हैं, यहाँ बातें करते हैं। मेरा पति जल्द ही गुग्रू का मैनेजर बनने वाला है। पता नहीं गुग्रू क्या है, कौन सी आंख अंधी हो गई जो तुम जैसे लोगों पर मोहित हो गई। छोड़ो, उससे बहस मत करो। जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा हम इस झुग्गी से दूर चले जाएंगे। मैंने कपड़े धोने को कहा था, सुना क्या? क्या तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो? देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा, डाहुआंग वापस आ गया। मामा, तुम सच में वापस आ गए हो? पति, मैं बच्चे को देखना चाहती हूँ। डाहुआंग, तुम तो जादूगर हो। तुम कोई बात नहीं, माँ है, माफ करना, माँ देर से आई, इतना कष्ट सहा है। तुम कौन हो? चिंता मत करो, माँ है, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा मारा, अच्छा मारा। तुमने मुझे मारा, मैं अपने बच्चे को संभाल रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेरे बच्चे को ले जाने वाला तुम हो ना? तुम क्या कह रहे हो? पति, उसने मुझे मारा। मेरी पत्नी को भी मारने की हिम्मत? तुम जानते हो मैं कौन हूं? पति, तुम क्या हो? मुझसे इस तरह बात करने का अधिकार है? मैं भविष्य में गुस समूह का मैनेजर हूं। ली सेंजे, तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम मेरे साथ चलो, जब मैं मैनेजर बन जाऊंगा। तो माफ करना, तुम पदोन्नति नहीं पाओगे। गंदी औरत, तुम क्या कह रही हो? मेरा पति तो पहले से ही चुना हुआ है, गुस समूह का मैनेजर। हेलो HR, सूचना दो। लीसन से इस कचरे को निकाल दो और जिसने भी उसे प्रमोट किया है उसकी भी जांच करो। अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हें लगता है हमने दुनिया नहीं देखी है? मैं युएन बाओ की माँ हूँ और गुस समूह की मालिक हूँ। युएन बाओ, चलो। हाँ मैं हूं। क्या निकाल दिया? युएन बाओ, युएन बाओ, युएन बाओ, मैंने गलती कर दी। तुम लोग, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। धन के देवता, मैंने गलती कर दी। परिवार वाले समझते हैं एक कुत्ते की वजह से मुझे निकाल दिया गया। पति, एक कुत्ते की वजह से मैंने 10 साल से पाला हुआ लड़की उसकी असली मां को वापस ले आई है। पति, युआन बाओ, डरो मत, माँ अब तुम्हें ढूंढ ली है। अब से माँ तुम्हारी देखभाल करेगी और अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं भी माँ की देखभाल करूंगा। अब सभी छोटे जानवर युआन बाओ के अच्छे दोस्त हैं। पत्नी, छोटी युंदुओ कहती है कि तुम उसे खिलौना नहीं खरीदते हो और फिर तुरंत भाग गए। ये क्या बात है? यह वह बदमाश है जिसने मुझे बदल दिया। माँ को कैसे बताऊं? वह मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता कोई और होने चाहिए और वह बहुत मजबूत, बहुत शानदार और बहुत देखभाल करने वाले और युआन बाओ से बहुत प्यार करने वाले आदमी है। पति, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम शायद यकीन नहीं करोगे। आज एक गाइड डॉग ने मुझे हमारी बेटी तक पहुंचाया। हमारी बेटी? हाँ, उसका नाम युआन बाओ है। बैठो। ओह, पति, देखो, यह ब्रेसलेट मैंने हमारे बच्चे के जन्म के समय उसके लिए तैयार किया था। अरे क्या हमने इस बच्चे को भेज नहीं दिया था? वो कैसे वापस आ गई? ये मुझे पता है तुम शायद इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन वह वास्तव में हमारी बेटी है, इसलिए मुझे लगा मैं छोटी युंदुओं के साथ इतना करीबी नहीं हूँ। तुम्हारा मतलब है छोटी युंदुओ हमारी बेटी नहीं है? हाँ। इतनी सटीक बात, फिर भी उसने पता लगा लिया। अब क्या करें? मैंने कहा था, मुझे भी हमेशा अजीब लगता था। इस बात की हमें अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। कोई समस्या नहीं पति, अगर छोटी युंदुओ वास्तव में हमारी बेटी नहीं है तो हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हाँ, लेकिन युआन बाओ ही हमारी असली बेटी है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। युआन बाओ वापस आ गई है।
बहुत अच्छा। नहीं, मुझे माँ को सच्चाई बताने का तरीका ढूंढना होगा। ठीक है, मैं डिनर की तैयारी करता हूँ। छोटी युआनबाओ का अच्छे से स्वागत करेंगे। और हाँ पत्नी, क्या मैं उसके एक बाल ले सकता हूँ पैतृक परीक्षण के लिए? क्या ठीक है? चलो छोड़ो। हाँ माँ, सच्चा सोना आग में कसौटी पर खरा उतरता है। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। बहुत अच्छा युआनबाओ, अब से माँ तुम्हारी देखभाल कर सकती है। माँ को कैसे समझाऊं कि वह आदमी बेईमान है? मुझे पता है, उस बेईमान के पास एक गुप्त कमरा है। वह हमेशा अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ को धोखा दिया गया है। वह आदमी हमेशा गुप्त कमरे में दूसरी औरत के साथ चोरी छिपे मिलता है। युआनबाओ, तुम क्या देख रहे हो? लगता है तुम्हें जानवर बहुत पसंद है। माँ, वह आदमी बेईमान है, बदमाश है, उस पर विश्वास मत करो। युआनबाओ, तुम किसकी बात कर रहे हो? वह तुम्हारे पापा हैं, कैसे हो सकता है? माँ, उस बेईमान के पास एक गुप्त कमरा है। वह वहाँ दूसरी आंटी को रखता है। तुम्हें हमेशा अंधेरे में रखा गया है। पहले आराम करो, यह मामला मैं संभालूंगा। तुम अभी छोटे हो। अगर गुवेन सच में बेईमान है, मेरे पास तरीका है। वह बेईमान माँ को परेशान करता है। मैं नहीं कर सकता। बस बैठे रहना, लेकिन बड़ों की दुनिया में सबूत की जरूरत होती है। चिंता मत करो, तुम्हारी ताकत से तुम माँ की मदद कर सकते हो। मेरी ताकत? बिल्कुल युआनबाओ, तुम्हारे पास सभी जानवरों को नियंत्रित करने की ताकत है। सभी जानवर तुम्हारी आज्ञा मानते हैं। उन पर नजर रखो। जी हाँ। रुको, यह ले लो। तुम क्या कह रहे हो? वह प्यारा सा वापस आ गया है। हाँ, और उसे एक गाइड डॉग लेकर आया है। इतना ही नहीं, मैंने देखा कि वो बच्चा अजीब सा है और लु वैनलिंग उस पर विश्वास करती है। लु वैनलिंग को पता चल गया है कि एक्सायो यूडुओ उसकी अपनी नहीं है। नहीं, बस बैठे रहना ठीक नहीं है। तुम्हारा क्या विचार है? एक बार डीएनए टेस्ट हो गया तो उसे पता चल जाएगा कि एक्सायो यूडुओ उसका बच्चा नहीं है। इससे बेहतर है तुम इन सालों में, अंधेरे दिनों में मैं भी थक गया हूं। क्या तुम इस औरत से पूरी तरह छुटकारा नहीं पाना चाहते? तुम चिंता मत करो, मैं इंतजाम करूंगा। मुझे जल्दी से युआनबाओ को बताना होगा। ये दवाई विशेष रूप से प्लेग से मरे हुए मवेशियों के लिए है। इंसान को थोड़ा सा भी लग जाए तो तुरंत मर जाएगा। सब कुछ जल्द ही खत्म होने वाला है। लु वैनलिंग, तुम मर जाओ। युआनबाओ, देखो, ये सब माँ ने तुम्हारे लिए खरीदा है। पसंद है? पसंद है, धन्यवाद माँ। युआनबाओ को पसंद आया, यह अच्छी बात है। आगे चलकर माँ तुम्हारे लिए और भी चीजें खरीदेगी। चिकन सूप आ गया है। सारे व्यंजन तैयार हैं। आज हमारी युआनबाओ राजकुमारी वापस आ गई है। ठीक है युआनबाओ, जल्दी से खाना खाओ। माँ, यह कौन है? यह तुम्हारी बहन है। मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे तुम पसंद नहीं हो। यह मेरी माँ है, हम्फ। शरारत मत करो, तुम्हारी बहन बचपन से बाहर बहुत कष्ट झेल रही है। अब वह वापस आ गई है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, समझ गए? देखती हूँ मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हूँ। मेरे माँ पापा को लेकर मेरे साथ झगड़ा करोगी, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगी। ठीक है, आज का ये खाना मैंने विशेष रूप से युआनबाओ के लिए बनाया है। युआनबाओ, जल्दी से पापा को धन्यवाद दो। पत्नी, कोई बात नहीं। जब युआनबाओ खो गई थी, मेरी भी गलती थी। एक पिता के रूप में मैं गलत था। युआनबाओ, तुम चिंता मत करो, पापा तुम्हें पूरी जिंदगी तुम्हारी क्षतिपूर्ति करेगा। युआनबाओ, सुन रही हो? पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, जल्दी से खाना खाओ। माँ, उसने जानबूझकर मुझे खोया था। उसने विला के तहखाने में एक और औरत को रखा हुआ है। जब भी तुम नहीं होती, वह उस औरत को लेकर बाहर घूमने जा रहा है। क्या? तहखाना बेसमेंट में है। अरे पत्नी,
ऐसा कुछ नहीं है। युएन बाओ, कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो छोटे तोते ने बताया था। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पत्नी, युआन बाओ मुझसे नफरत करती है, ये सही है। बच्चों का गुस्सा करना आम बात है। यह क्या हो रहा है? स्थानांतरित हो गया। क्या? यह कैसे होगा? सावधान रहना, वे लगातार साजिश रच रहे हैं तुम्हारे माता पिता को नुकसान पहुंचाने की। साजिश? उन्होंने क्या किया? मुझे नहीं पता, मैं इस पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता। शायद वे छोटे पक्षी तुम्हारे लिए संदेश ला सकते हैं। किसी भी तरह छोटे मालिक, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, हम जल्दी खाना खाएं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। युएन बाओ, ये बातें तुम्हें किसने बताई? भविष्य में ऐसी बातें बिना सोचे समझे नहीं कहनी चाहिए। माँ, मैंने बिना सोचे नहीं कहा, और न केवल यह, वह और वह आंटी हमेशा से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। माँ, युआन बाओ नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। युआन बाओ, ये कैसे संभव है? पापा और माँ एक परिवार है। पापा कैसे माँ को नुकसान पहुंचा सकते हैं? बस युएन बाओ, अब तुम घर आ गए हो। अब तुम्हें और कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और बाहर के उन धोखेबाजी नहीं जराया। हाँ युआन बाओ, तुम चिंता मत करो। पापा हमेशा से एक अच्छे पति रहे हैं। तुम्हारी माँ लू वैनलिंग पापा के दिल के करीब है। मैं किसी को भी नहीं दूंगा तुम्हारी माँ को थोड़ा भी परेशान करने दूं। पत्नी, सूप पी लो। अब तुम चिंता मत करो। लेकिन माँ, छोटे जानवरों ने मुझे बताया, उसने देखा कि वह और एक और नुकीली नाक वाली औरत माँ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तुम बहुत प्यारे हो, लेकिन छोटे जानवर कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, आओ खाना खाएं। पत्नी, जल्दी सूप पी लो, ठंडा मत होने दो। हाल ही में तुमने बहुत मेहनत की है। कंपनी अब तेजी से बढ़ रही है, घर भी खुशहाल है। अब हमने छोटे युआन बाओ को वापस पा लिया है। ये वास्तव में दोहरी खुशी का समय है। क्या तोते ने मुझे गलत बताया? नहीं नहीं, मैंने उन्हें बात करते सुना है। वह देखने में ही माँ के प्रति ईमानदार नहीं लगता। यह सही नहीं है। जल्दी सूप पी लो। युआन बाओ, मत पियो, मत पियो, सूप में जहर है, मत पियो। माँ, मत पियो। ये दवा विशेष रूप से प्लेग से मरने वाले मवेशियों के लिए है। इंसान अगर थोड़ा सा भी छू ले तो तुरंत मर जाएगा। सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। लू वैनलिंग, तुम मर जाओ। माँ, मत पियो। युआन बाओ, शरारत मत करो। ये पापा है, खुद माँ के लिए बनाया है। पत्नी, तुम जल्दी चखो। मैंने 3 घंटे तक इसे पकाया है। हाँ, माँ, तुम युआन बाओ की बात सुनो। यह नहीं पी सकती। माँ को क्यों नहीं पीने दोगे? इस सूप में जहर है। वह हमेशा से माँ को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अगर माँ ने सूप पी लिया तो युआन बाओ माँ को फिर कभी नहीं देख पाएगा। क्या? युआन बाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? पापा माँ को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? पापा माँ से बहुत प्यार करते हैं। युआन बाओ, माँ जानती है कि तुम बचपन से ही बाहर बहुत कष्ट झेल चुके हो। छोटी उम्र में ही लोगों से सावधान रहते हो। लेकिन पापा बाहर के नहीं हैं, वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम उन पर विश्वास करो, ठीक है? क्या करें? माँ को लगता है कि यह बुरा आदमी ज्यादा विश्वसनीय है। युआन बाओ, आओ, तुम भी पापा के बनाए चिकन सूप का स्वाद लो। शरीर को मजबूत करो। हाँ हाँ पापा, तुम इतनी मेहनत करते हो। यह सूप तुम्हें पहले पीना चाहिए, ए ना माँ। पापा, तुम खाना बनाने में इतनी मेहनत करते हो। युआन बाओ को कोंग रोंग की कहानी पता है। यह सूप तुम्हें पहले पीना चाहिए, नहीं तो माँ और मुझे बुरा लगेगा। युआन बाओ, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन हमारे घर में इस सूप की कमी नहीं है और कोंग रोंग की तरह नहीं करना है। फिर उम्र के अनुसार व्यवस्था है। हम तीनों में पापा सबसे बड़े हैं। यह सूप पापा को पहले पीना चाहिए। तुम आवेन, चूंकि हमारा युआन बाओ इतना जिद्दी है, तो तुम पहले स्वाद लो। ये मुझे अदरक से एलर्जी है, मैं नहीं पी सकता। अदरक? हाँ, लेकिन इस सूप में तुमने अदरक नहीं डाला है। अरे मुझे चिकन से भी एलर्जी है। यह नहीं हो सकता, हम इतने सालों से शादीशुदा है, घर में अक्सर चिकन खाते हैं। खैर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सूप मैंने खास तौर पर तुम दोनों के लिए बनाया है। मैं पापा हूँ।
मैं तुम दोनों से सूप पीने की होड़ कैसे कर सकता हूँ? अगर लोगों को पता चला तो मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगा। खैर, ये सूप तुम दोनों के लिए बनाया गया है, मैं नहीं पी सकता। हम युआन बाओ, तुम देख रहे हो कि मैं नहीं पी सकता। आज अगर तुम इस सूप को नहीं पीते तो इसका मतलब है कि युआन बाओ सही था। इस सूप में वाकई जहर है। गुवेन का व्यवहार बहुत असामान्य है। क्या युआन बाओ ने सच कहा था एवन? युआन बाओ की चिंता को दूर करने के लिए यह सूप तुम पी लो, नहीं तो मुझे लगता है वह शांति से खाना नहीं खा पाएगी। अगर तुम पीने से डरते हो, युआन बाओ पुलिस को बुलाएगी सूप में जहर है या नहीं जांचने के लिए। तब जेल में बहुत अंधेरा और ठंड होगी। 110। मैं पीता हूं, मैं पीता हूं। धत, अब क्या करूं? पापा, तुम छुपकर एक्सायो यूडुओ के लिए अच्छा खाना खा रहे हो। तुम मेरी अच्छी बेटी हो, पापा की प्यारी बेटी। अरे एक्सायो यूडुओ, तुमने पापा को डरा दिया। देखो, अच्छा चिकन सूप बर्बाद हो गया। तुमने बहुत अच्छा अभिनय किया। चिकन सूप में पहले से ही जहर था। मैं तुम्हें मम्मी को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दूंगी। तुम पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। और वह एक्सायो यूडुओ की मम्मी है, तुम नहीं। बच्चे की मम्मी हो। यही युआन बाओ की मम्मी है। युआन बाओ बच्चा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। युआन बाओ, एक्सायो यूडुओ, तुम अच्छे बच्चे हो। झगड़ा मत करो। हाँ, बस ये साबित करो कि एक्सायो यूडुओ लू वैनलिंग की एकमात्र बायोलॉजिकल बेटी है, तो उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह वो कभी नहीं जान पाएगी कि मैंने बच्चे को बदल दिया था। पापा, उसने मुझे परेशान किया, उसे घर से निकाल दो। हाँ, पत्नी युआन बाओ ने अभी हमारे बीच अविश्वास पैदा किया है और अब एक्सायो यूडुओ को परेशान कर रही है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि घर में अचानक ऐसा बच्चा आ गया है। एवन, युआन बाओ का इरादा ऐसा नहीं था। मैंने फैसला किया है, मैं एक्सायो यूडुओ और युआन बाओ का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उन दोनों में से कौन हमारी बायोलॉजिकल बेटी है। यह कोई बात नहीं मम्मी। वैसे भी युआन बाओ तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी है। वे मुझे घर से निकालना चाहते हैं, मगर नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। तुम मेरी मम्मी को मत छुओ, हमारे घर से निकल जाओ। एक्सायो यूडुओ, मम्मी ने तुम्हें कैसे सिखाया है? बच्चों को परेशान नहीं करना चाहिए। माँ ने मुझे छोड़ दिया। माँ और बच्चे मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। तुम वैनलिंग, तुम ऐसा कर रही हो। यूडुओ के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। तुम बहुत पक्षपात कर रही हो। युआन बाओ कुत्ते, मैं और सहन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा बुरे लोगों को भगाने में। किसने मेरी प्यारी पोती को परेशान किया? दादी, माँ ने एक बच्चा और कुत्ता लाया है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। उसने मुझे छोड़ दिया। अरे मेरी प्यारी पोती, रो मत, दादी तुम्हारे लिए न्याय करेगी। लू वैनलिंग, यह क्या गंदगी है? हमारी यूडुओ को परेशान करने का क्या अधिकार है? माँ, बात ऐसी नहीं है, मेरी बात सुनो। उसका नाम युआन बाओ है। वैनलिंग ने अभी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया है। क्योंकि वो बाहर भटक रही थी, किसी ने उसे नहीं सिखाया, इसलिए थोड़ा समझदारी दिखाओ। बेटी, तुम्हारी बेटी केवल यूडुओ है। कब से बाहर एक बेटी आ गई? यह एवन, क्या तुम लोगों ने बाहर 2 बेटियां पैदा की थीं? नहीं, हमने केवल एक को जन्म दिया। तो वह कहां से आई? हाँ, लू वैनलिंग, क्या वह तुम्हारी बाहर किसी और आदमी से पैदा हुई है और खुलेआम घर में ले आई हो? नहीं, ऐसा नहीं है। यह बात बहुत जटिल है, मैं अभी नहीं जानता कैसे समझाऊं, लेकिन कृपया मुझ पर विश्वास करो। युआन बाओ वास्तव में हमारे परिवार की है। दादी, गुस्सा मत हो, मैं माँ की बेटी हूँ। मेरा नाम युआन बाओ है। दादी, वह झूठी है, झूठी। मैं ही माँ पापा की बेटी हूँ। या क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? क्या गंदगी घर में ले आई हो? बताओ, किसकी संतान है? माँ, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? कैसे एक अज्ञात बच्चे के लिए वैनलिंग पर हाथ उठा सकती हो? वैन डॉक्टर, अगर आज डीएनए टेस्ट का परिणाम नहीं आता है
तो तुम नौकरी छोड़ दो। थोड़ी देर में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आएगी, सभी समस्याएं। वैनलिंग, माँ का स्वभाव जल्दबाजी वाला है, तुम इसे दिल पर मत लेना। वो चिकन सूप मैंने फेंक दिया है। तुम और युवन बाओ जल्दी खाना खा लो। क्या यह मेरी गलती है? वह अचानक एक ले आई, पता नहीं कहां से बच्चा ले आई। वह पूरे दिन पुरुषों के बीच रहती थी। वह माँ, बस बात करना बंद करो। जब पेरेंटिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। कोई बात नहीं माँ, इंसान लोहे की तरह होता है, खाना स्टील की तरह, ज्यादा खाओ। ठीक है युआन बाओ, ज्यादा खाओ और लंबा हो जाओ। युआन बाओ, ये सब जहरीले नहीं है, खा सकते हो। युआन बाओ ने कभी नहीं देखा इतना स्वादिष्ट खाना। माफ करना मांस, छोटे सुअर। युआन बाओ आ रहा है। माफ करना मछली, युआन बाओ आ रहा है। युआन बाओ, क्या खाना चाहते हो? माँ से कहो, माँ तुम्हें परोसेंगी। माँ एक देवदूत, एक परी है। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे घर का खाना खाने के लायक नहीं हो। यह कुत्ते को दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं दिया जाएगा। छोटी युंदुओ, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। जल्दी से युआन बाओ से माफी मांगो। वह क्या है? मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। अगर खाना चाहते हो तो जमीन से खाओ। तुम बच्चे शरारत कर रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो? बैठो और खाओ। छोटी युंदुओं का चरित्र बिल्कुल नहीं है, मेरी बेटी लू वानलिंग की तरह। क्या पेरेंटिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है? इतनी जल्दी पूछ रहे हो? मैं तुम्हें पूरी तरह से निराश कर दूंगी। तब तुम हमेशा के लिए केवल छोटी युंदुओं से प्यार करोगे। पेरेंटिंग टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट क्या है? ये मैं उन्हें फिर से जांचने दूंगा, जल्दी ही। एक पेपर कॉपी भेज देंगे, बहुत जल्दी। क्या दोनों बच्चों की पहचान में वास्तव में कोई समस्या है? तुम ऐसा बहन के साथ कर रहे हो, यह गलत है। तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम सिर्फ एक बच्चे हो। मैं ही माँ पापा की एकमात्र बेटी हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास सबूत है? सबूत जल्दी ही आ जाएगा, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तब मैं अपने पापा से कहूंगी कि तुम्हें बाहर निकाल दें, और तुम्हारे बदबूदार कुत्ते को भी। वापस जाओ अपने कूड़े के ढेर में। माँ ने कहा था, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। ए ना माँ। युआन बाओ, शोर मत करो। माँ भी तुम पर विश्वास नहीं करती। यह चहकान वाला बंदर अंत में सन वुकोंग द्वारा मारा जाएगा। तुमने युआन बाओ को बंदर कहा, तुम ही बंदर हो। तुम्हारी यह काली और गंदी शक्ल देखो, बंदर के अलावा और क्या है? माँ, युआन बाओ बंदर नहीं है। ठीक है, माँ जानती है, माँ विश्वास करती है। तुम मेरी बेटी हो। छोटी युंदुओ, क्या हम आमतौर पर तुम्हें बहुत ज्यादा लाड करते हैं? आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। गुजोंग, गुजोंग, लूजोंग। दोनों लड़कियों की पेरेंटल टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। तुम इंतजार करो, जल्द ही मेरे घर से बाहर निकल जाओगी। बहुत अच्छा, मैं जल्द ही टेस्ट रिजल्ट जान लूंगी। क्या मैं और युआन बाओ बायोलॉजिकल मां बेटी नहीं है? आज के पार्टी में आने के लिए सभी का धन्यवाद। मेरी कंपनी ने हाल ही में कुछ उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्डिसेप्स खरीदे हैं। पेट मेडिसिन बनाने में बहुत मददगार हैं। यह सब मेरे पति का धन्यवाद है। गुवेन, पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। गुजोंग न केवल काबिल है, बल्कि पत्नी और परिवार का भी ध्यान रखते हैं। वाकई एक अद्भुत आदमी है। लूजोंग, आपने पिछले जन्म में ब्रह्मांड को बचाया होगा। इस जन्म में इतने अच्छे पति मिले हैं। हाँ, मेरे पति गुवेन कभी गलत काम नहीं करते, और न ही कोई गैरकानूनी बच्चे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आपका पार्सल। माँ के लिए यह दुनिया की सबसे अच्छी और प्राकृतिक गोंद है।
आज मैं सबको उसकी असली सूरत दिखाऊंगी। सबको उसकी असली पहचान पता चल जाएगी। अरे लू जोंग, चूंकि यह आपके पति के सम्मान में पार्टी है, वह खुद कहाँ है? वह तो जरूर फिर से काम में डूबे होंगे। मैं उन्हें फोन करती हूँ। कीरो, मेरी मदद करो प्लीज। वेनगे, तुमने मुझे देखने के लिए बहुत समय नहीं दिया। लू वानलिंग, वो छोटी कुतिया, तुम उसे कब तक खत्म करोगे? चिंता मत करो, वो बेवकूफ है। अभी तो उसका अभी उपयोग है, जब वो गू ग्रुप को स्टॉक मार्केट में ले जाएगी। क्या हुआ? ये गोंद कैसे हो गया? अरे यार, यह मैं माँ की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, यह कैसे हो सकता है? नहीं, जरूर उस बेईमान ने कुछ किया होगा। अब सब कुछ साफ हो गया है। हमारी बायोलॉजिकल बेटी छोटी युंदो है। अरे मैंने कहा था न, यह छोटी युंदुओ। लेकिन मैंने उसे इतने सालों से पाला है, उसे बड़ा होते देखा है। यह कैसे झूठ हो सकता है? हा हा हा। वैनलिंग, तुम बहुत भोली हो, इसलिए तुम्हें धोखा दिया गया। सोचा नहीं था कि इतने छोटे बच्चे में इतनी चालाकी होगी। क्या तुम जानते हो कि इस घटना ने एक्साई और यूडुओ पर कितना बुरा प्रभाव डाला है? वह अभी भी एक बच्ची है। क्या युआनबाओ ने मुझे धोखा दिया है? क्या मेरी पहले की भावनाएं गलत थीं? माँ, युआनबाओ ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। कृपया युआनबाओ को मत निकालो। माँ, अभी तुम इस अनजान बच्चे के कारण एक्साई और यूडुओ को मारने वाले थे। एक्साई और यूडुओ भी तुम्हें धोखा खाते देखकर बहुत दुखी हुई। एक्साई और यूडुओ, मुझे माफ कर दो। माँ ने तुम पर शक करने का इरादा नहीं किया था। अभी भी देर नहीं हुई है। इस बच्चे को उसकी सही जगह पर भेज दो। हाँ, जल्दी से उसे भेज दो। यहाँ की हवा भी दूषित हो गई है। माँ, इसमें किसी ने जरूर छेड़छाड़ की है। कृपया युआनबाओ को मत निकालो। यह बच्चा भले ही मेरी अपनी नहीं है, लेकिन वाकई दयनीय है। मैं उसे उस जोड़े के पास वापस नहीं भेज सकती। माँ, युआनबाओ को थोड़ा समय दो। युआनबाओ सच्चाई का पता लगा सकती है। छोटी धोखेबाज अभी भी हमारे घर में रहना चाहती है। माँ, युआनबाओ अभी जा रही है। माँ, मेरा इंतजार करो। मैं देखना चाहती हूं कि तुम एक बच्चे के रूप में और क्या कर सकती हो। प्रिया, हालांकि लू वैनलिंग मर नहीं गई, लेकिन डीएनए टेस्ट का मामला मैंने सुलझा लिया है। तुमने बहुत अच्छा किया। हम जल्द ही लू वैनलिंग को मार देंगे और उस बच्चे को फिर बच्चे बदलने का मामला। मरने के बाद सबूत नहीं मिलेगा। क्या तुम सोचते हो कि जब लू वैनलिंग मरेगी और जानेगी कि उसने हमारे बच्चे को पाला है, तो उसका क्या हाल होगा? हाँ, मैंने सही कहा था। ये सब उन्होंने किया है। पता चला कि युआनबाओ के जन्म के समय ही उन्होंने उसे बदल दिया था। वह बुरा बच्चा उनका बच्चा है। युआनबाओ को जल्दी से सबूत लाने होंगे माँ की रक्षा के लिए। जिस डॉक्टर ने तुम्हारा डीएनए टेस्ट किया था, उसे ढूंढो और साबित करो कि डीएनए टेस्ट झूठा था। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर का फोन नंबर ढूंढता हूँ। धन्यवाद डाहुआंग, छोटी चिड़िया। युआनबाओ को भी मेहनत करनी होगी। युआनबाओ पहले माँ के पास जाएगी और उसे यह बताएगी। छोटी जूठी, यही तुम्हारा हाल होगा अगर तुम हमारे घर में रुके रहोगे। आगे और भी कठिनाइयां आने वाली है। तुम तो हो ही नहीं माँ की बच्ची, तुम बुरे पापा और किसी और की बच्ची हो। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ ने पक्का कर लिया है कि मैं ही उसकी बेटी हूँ। तुम जो भी कहो कोई फायदा नहीं। मुझे डॉक्टर का फोन नंबर मिल गया है। माँ, मैं जल्द ही सच्चाई का पता लगा लूंगी। मुझे बस कुछ मिनट और दो। फोन करके किसी को बुलाओ, कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। हेलो, कनेक्ट हो गया। हेलो डॉक्टर। हेलो। ये क्या बकवास है? कट गया। मत काटो, मैं युआनबाओ हूँ, लू वानलिंग की बेटी। धोखा दे रहे हो। कट गया। युआनबाओ को पता है कि तुम बुरे डॉक्टर हो। बुरे लोगों के साथ मिलकर झूठी पेरेंटिंग टेस्ट की है। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? तुम्हारे पास सबूत है?
युआन बाओ को पहले से ही सबूत पता है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, छोटे बच्चे लू वान लिंग और गु वैन की सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम है छोटी युंदुओ। तुम कौन हो, कहां से आए हो, वही वापस जाओ। मैं जानवरों को नियंत्रित कर सकती हूँ। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो मैं तुम्हें सजा दिलाऊंगी। हाँ, जानवरों को नियंत्रित करना। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? 9 साल की अनिवार्य शिक्षा, 3 साल का डिप्लोमा, 4 साल की डिग्री में 6 विषय फेल, फिर भी पास हो गया। क्या ये दिमाग से नहीं हुआ? और जानवरों को नियंत्रित करना, गु वेन और लू वानलिंग, क्या ये कोई मानसिक रूप से कमजोर बच्चा है? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? छोटी चिड़िया जाओ। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? अभी क्या हुआ? मैं जानवरों को नियंत्रित कर सकती हूँ। अगर तुम मानने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हें सजा दिलाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, जरूर। मैंने ज्यादा सोच लिया। एक छोटा बच्चा कैसे जानवरों को नियंत्रित कर सकता है? हाँ, जरूर मैंने ज्यादा सोच लिया। ये मरे हुए पक्षी क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? अभी तक मेरी रिपोर्ट नहीं लौटाई। जाओ। ये क्या चीज है? ये क्या है? युआन बाओ, युआन बाओ, बस करो, बस करो। मुझे पता है मैं गलत था। तुम बस करो। मैं अब सच में जानता हूं, तुम सच में कर सकते हो, जानवरों को नियंत्रित कर सकते हो। रुको। हम स्वीकार करो, यह तुम थे जिन्होंने नकली पैतृक परीक्षण करवाया। हाँ हाँ हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, मैंने नकली पैतृक परीक्षण करवाया। मैंने वास्तव में गुवेन की मदद की। तो तुम तुरंत मेरे घर आओ और माँ को सच बताओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। तुमने सब सुना ना? पैतृक परीक्षण नकली था। नकली होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम झूठे हो, तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तुम अतार्किक हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। माँ ने मुझे तुम्हें भगाने के लिए भेजा है। यह असंभव है। माँ युआन बाओ के साथ ऐसा नहीं करेगी। माँ, पापा, दादी, वे सभी मुझे पसंद करते हैं, तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम अनावश्यक हो, तुम्हें कभी अस्तित्व में नहीं आना चाहिए था। यह क्या है? तुम फिर से क्या कर रहे हो? दादी, तुम उसे बाहर निकालो। मुझे उससे नफरत है। वह हमारे घर में है। मुझे नफरत है कि वह मेरी माँ को चुरा रही है। वह मेरी माँ है। दादी। छोटी युंदुओ, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ है। मुझे नहीं पता तुम्हारी माँ क्या सोच रही थी। तुमने सुना ना? छोटी युंदुओ नहीं चाहती कि तुम यहाँ हो, तुरंत चले जाओ। सुना ना? तुम हर जगह अनावश्यक हो। युआन बाओ अनावश्यक है। तुरंत मेरे घर से बाहर निकलो। जल्दी चले जाओ। रुको, वह नहीं जा सकती। डॉक्टर वांग, तुम यहाँ कैसे आए? मिस्टर लू, मुझे वास्तव में खेद है। पिछली बार वो पैतृक परीक्षण रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी। ये वाली सबसे सटीक है। तुम्हें यकीन है? मैं अपने पेशेवर नैतिकता की गारंटी देता हूं, ये 100% सही है। युआन बाओ वास्तव में मेरी अपनी बेटी है। बधाई हो मिस्टर लू। दूसरा पृष्ठ देखना मत भूलिए। युंदुओ मेरी अपनी बेटी नहीं है। माँ, युआन बाओ तुम्हारी बच्ची है, ए ना? हाँ, युआन बाओ मेरी अपनी संतान है। मुझे तुमसे माफी चाहिए। युआन बाओ, मिस्टर लू, मुझे कुछ और काम है। तुम लोग पहले बात करो।
यह सब माँ की गलती है। तुम्हें इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। यह तुम्हारी गलती नहीं है माँ, यह बुरे पापा की गलती है। क्या तुम गुवेन की बात कर रहे हो? हाँ, यह वही है। जब युआन बाओ पैदा हुआ था, उसने युआन बाओ को बदल दिया। इसी वजह से युआन बाओ और माँ इतने समय से अलग थे। युआन बाओ, तुम्हें ये बातें कैसे पता चली? युआन बाओ ने सब सुना। उसने खुद कहा। अगर यह सच में गुवेन है, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्या वह हमेशा से मुझे धोखा दे रहा था? युआन बाओ, अब से यही तुम्हारा घर है। तुम चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। युआन बाओ माँ को परेशान नहीं करेगा। युआन बाओ माँ को बताओ। एक रहस्य। युआन बाओ जानवरों से बात कर सकता है। युआन बाओ बहुत सारा पैसा कमा सकता है। माँ का खर्चा उठाएगा। हाँ, हमारा युआन बाओ सबसे अच्छा है। लगता है मुझे उस समय की बातों की अच्छी तरह जांच करनी होगी, जब युआन बाओ को बदला गया था। युआन बाओ, तुम क्या कर रहे हो? सुबह से यही कर रहे हो। माँ पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करती है। युआन बाओ माँ की मदद करेगा आगे से। युआन बाओ घर का खर्चा उठाएगा। तुम सिर्फ 4.5 साल के हो, तुम कैसे मदद करोगे? युआन बाओ लाइव स्ट्रीमिंग करके पैसा कमा सकता है। लाइव स्ट्रीम के दोस्तों, यह है युआन बाओ डॉग लवर। कुत्तों के बारे में कोई सवाल हो तो युआन बाओ से पूछ सकते हो। एक बच्चा क्या जानता है? वापस जाओ और माँ के पास रहो। हाँ बिल्कुल, जब तक तुम उनकी बातें समझ सकते हो। कहीं ये कोई नई तरह की धोखाधड़ी तो नहीं? युआन बाओ, मेरा कुत्ता अक्सर सड़क पर लड़कों को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब सुंदर लड़कियों को देखता है तो उन पर झपटता है। उसका बॉयफ्रेंड अक्सर मुझे सुंदर लड़कियों के साथ खेलने ले जाता है और बहुत सारी लड़कियों के व्हाट्सएप नंबर जोड़े हैं। कुत्ते ने कहा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अक्सर उसे सुंदर लड़कियों के साथ खेलने ले जाता है। क्या? हाँ, उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी जोड़े हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम अपने बॉयफ्रेंड का फोन चेक कर सकती हो। मैं अभी चेक करती हूँ। यह बच्चा इतने विस्तार से बता रहा है, क्या यह सच हो सकता है? शायद यह आदमी वाकई में उनका प्लांटेड व्यक्ति है। दोस्तों, यह सच है, मैं अभी देख कर आया हूँ। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के फोन में वाकई में देखा उसकी और उसकी प्रेमिका की चैट हिस्ट्री। युआन बाओ, मेरा कुत्ता हर किसी को काटता है, मैं क्या करूं? भेजो। युआन बाओ, मेरा कुत्ता अक्सर खाने में नखरे करता है, मैं क्या करूं? क्या तुम्हारी माँ अक्सर उसे स्नैक्स खिलाती है? तुम्हें कैसे पता? युआन बाओ को सब पता है। टिकट खरीदो। अपनी माँ को भेजो। क्या यह वाकई में इतना चमत्कारी है? क्या यह बच्चा सच में जानवरों की बात समझ सकता है? मैं भी कोशिश करता हूं। युआन बाओ, मैं तुम्हें इतना घमंडी नहीं बनने दूंगा। यह कुत्ता मैं जल्द ही अपने पापा से कहूंगा। तुम्हें बाहर निकालकर कुत्ता बेचने वालों को बेच दूंगा। यह है चॉकलेट। डेहुआंग, जल्दी खा लो। युआन बाओ, मेरा कुत्ता खाने की रक्षा करता है, मैं क्या करूं? दीदी, तुम उसे एक दिन में कितना डॉग फूड देती हो? मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि छोटे कुत्तों को एक बार में सिर्फ 8 दाने देना चाहिए। खाने में नहीं भरता, भूखा भी नहीं मरता। कुत्ते का जीवन बहुत मुश्किल है। तो अब तुम उसके लिए एक पूरा कटोरा डॉग फूड भरकर देखो। यह तो जादूगर है, यह खाने की रक्षा नहीं कर रहा है। दीदी, यह कुत्ता तो तुम्हारे हाथों भूखा मर रहा था, अब पेट भर गया है, तो अब रक्षा नहीं कर रहा। धन्यवाद जादूगर, हम समझ गए। तुम दूसरों के कुत्तों को बचा सकते हो, लेकिन अपने को नहीं। तुम दूसरों के कुत्तों को बचा सकते हो, लेकिन अपने को नहीं। यह शायद पहली बार आया है। युआन बाओ का लाइव देखो। शायद हाँ, ऐसी बातें कहने वाला तो उसे युआन बाओ की ताकत का पता नहीं है। पक्का है, वह युआन बाओ की हेटर है। जल्दी से एडमिन को बुलाओ, उसे बाहर निकालो। बेवकूफों, तुम लोग इंतजार करो, उसका कुत्ता जरूर कुछ होगा। तो तुम हो। जब से इस फैन ने मेरे कुत्ते का जिक्र किया है,
मैं तुम सबको उसे दिखाने ले जाऊंगा। यह मेरा कुत्ता डाहुआंग है। जो फैन था शायद निराश होगा। मेरा डाहुआंग अभी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इस मौके का फायदा उठाकर मैं तुम सबको सिखाऊंगा कुत्ता खाना कैसे बचाएं। पहला कदम है कुत्ते को पूरा खिलाएं। डाहुआंग जैसे कुत्ते इतना एक कटोरा खिलाएं। जल्दी खाओ डाहुआंग। नहीं खा सकते। अभी वह आवाज क्या थी? मैं हूँ युआन बाओ। मैं एक्साइओ क्यों हूँ तुम्हारे पैरों के नीचे। तो तुमने अभी क्यों डाहुआंग को कुत्ते का खाना खाने नहीं दिया? डाहुआंग के खाने के कटोरे में चॉकलेट है। क्या चॉकलेट? यह है चॉकलेट। डाहुआंग जल्दी खाओ। वह चॉकलेट जो मैंने देखा था, लेकिन एक छोटी लड़की ने ले लिया और डाहुआंग के खाने के कटोरे में डाल दिया। डाहुआंग खा लेगा तो मर जाएगा। रुको, वह छोटी लड़की क्या वह है शाओयुन डुओ? लगता है वही है। डाहुआंग नहीं खा सकता। मुझे पता था कि तुम हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम कह रहे हो कि डाहुआंग के खाने में चॉकलेट तुमने नहीं डाला और अभी तुमने डाहुआंग का सिर दबाया। खाना खिलाने के लिए तुम डाहुआंग को मारना चाहते हो। मुझे डाहुआंग को मारने का क्या सबूत है? अभी छिपकलियों ने मुझे बताया, उन्होंने देखा तुमने डाहुआंग के खाने के कटोरे में चॉकलेट डाला। तुम्हारे यहाँ कुछ गड़बड़ है। और क्या छोटी केंचुए, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम जानवरों को नियंत्रित कर सकते हो, युआन बाओ सच में कर सकता है। तुम लोग क्या लड़ रहे हो? तुमने मुझे दर्द दिया, ठीक है, मैं तुमसे माँ को नहीं लूंगा। तुम मुझे मत मारो। अरे एक्साइओ यूडुओ, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, क्या वह छोटी प्यारी उसने फिर तुम्हें परेशान किया? युआन बाओ, कैसे हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? माँ, युआन बाओ ठीक है। दादी, एक्साइओ यूडुओ सिर्फ युआन बाओ की मदद करना चाहती थी डाहुआंग को खिलाने के लिए, लेकिन युआन बाओ ने सोचा मैं डाहुआंग को मारना चाहता हूँ। जरूर मैंने कुछ किया है जिससे बहन नाराज हो गई। उसे मेरे बारे में गलतफहमी है, वह बकवास कर रही है। युआन बाओ ने उसे गलत नहीं कहा, यह स्पष्ट है। उसने डाहुआंग के खाने के बर्तन में चॉकलेट डाली। मैंने नहीं किया चूंकि तुमने नहीं डाला। तो यह क्या है? छोटी यूडुओ, तुम डाहुआंग को चॉकलेट कैसे खिला सकती हो? तुम्हें पता था कि युआन बाओ वापस आ सकता है। यह सब डाहुआंग की वजह से हुआ। दादी, मुझे नहीं पता था कि कुत्ते चॉकलेट नहीं खा सकते। मैंने सोचा चॉकलेट स्वादिष्ट है। मैंने डाहुआंग के साथ साझा करना चाहा, लेकिन तुमने लाइव स्ट्रीम में कहा था डाहुआंग को जरूर कुछ होगा। तुमने जानबूझकर किया। माँ, वह डाहुआंग को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। छोटी यूडुओ, तुम ऐसी कैसे हो गई? जल्दी से युआन बाओ से माफी मांगो। बस करो, हमारे घर में पहली बार कुत्ता पाला गया है। छोटी यूडुओ को नहीं पता था कि कुत्ते चॉकलेट नहीं खा सकते, यह सामान्य बात है। लेकिन उसने लाइव स्ट्रीम में कहा था। बड़ों की बात में तुम क्यों बोल रही हो? कुत्ते को कुछ नहीं हुआ है। तुम एक जानवर के लिए एक प्यारी लड़की से अपने और छोटी यूडुओ के बीच का रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? माँ और बेटी के बीच का प्यार। माँ, तुम युआन बाओ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम ठीक है, यह मामला यहीं खत्म होता है। तुम उसकी रक्षा कर रही हो, इस छोटे भिखारी की। छोटी यूडुओ, मैं उसे पालूंगी। चलो। नहीं, इस बार वह सफल नहीं हुई। डाहुआंग को मारने के लिए वह जरूर कोई और मौका ढूंढेगी। तुम मुझे हाथ उठाने पर मत मजबूर करो। युआन बाओ, छोटी यूडुओ भी माँ की बेटी है। माँ इस मामले के कारण उसे अनाथ नहीं बना सकती। सुनो, इस मामले को भूल जाओ। माँ, छोटी यूडुओ तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम क्या कह रही हो? माँ, बुरे पापा ने झूठ बोला। छोटी यूडुओ,
बुरे पापा और किसी और की बेटी है, तुम झूठ बोल रही हो। पापा माँ से इतना प्यार करते हैं, वे झूठ कैसे बोल सकते हैं? दादी, छोटी यूडुओ माँ की अपनी बेटी है, एना। हाँ हाँ, छोटी यूंडुओ हमारी अपनी है। वानलिंग, तुमने सुना क्या? यह नहीं पता कि यह प्यारी सी लड़की कहाँ से आई है। वह बिना कुछ सोचे समझे लोगों को बदनाम कर रही है। तुम भी तो बेवकूफ हो गए हो, अपनी अपनी बेटी को नहीं संभाल रहे हो। तुम इस प्यारी सी लड़की को ही अपना खजाना समझ रहे हो। माँ, युआन बाओ आमतौर पर ऐसी नहीं होती। ठीक है, अगर तुम मेरी इस पोती को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं उसे लेकर चली जाती हूँ, ताकि तुम्हारी आंखों के सामने न रहे, ठीक है? चलो चलते हैं। माँ, लेकिन उस दिन जब हम गुप्त कमरे में गए, वहां कुछ भी नहीं था। माँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो युआन बाओ तुम्हें सबूत दिखाएगी। गुवेन, उसने वाकई मुझे धोखा दिया। माँ, मत रो, वह इस लायक नहीं है। युआन बाओ, अच्छा है कि तुम हो। माँ, मैंने सुना है कि उसने मुझे और छोटी युंडुओ को बदल दिया। तुम क्या कह रही हो? यह आदमी। युआन बाओ, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। कोई बात नहीं माँ, युआन बाओ अब खुश है। युआन बाओ, चिंता मत करो, जो तुम्हारा है माँ उसे वापस ले आएगी। युआन बाओ भी माँ के साथ रहेगी। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, तो माँ, छोटी युआन बाओ की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। इतने सालों से वह बाहर बहुत अच्छा अभिनय कर रहा था। अच्छा पति, अच्छा पिता। उसे धोखेबाज कहो तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो चलो सबको उसका असली चेहरा दिखा दें। हाँ, ठीक है, सब युआन बाओ की बात मानेंगे। बहुत चालाक हो तुम। युआन बाओ, तुम्हारा बुरा पापा तहखाने में चला गया है। चलो माँ को बताते हैं। मामा, क्या हुआ बेटा? माँ, बुरा पापा तहखाने में चला गया है। ठीक है। हेलो, मैं घर में कॉर्डिसेप्स की सफलता की पार्टी करने जा रहा हूँ। तब तुम गुवेन के सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित करना और कंपनी के लोगों को भी आने के लिए कहना। मैं गुवेन को एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। हेलो डार्लिंग। हेलो डियर, ये यार सा गुम्बा तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ। तुम कहाँ हो? मैंने घर पर तुम्हारे लिए एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी है। क्या सेलिब्रेशन पार्टी? हाँ, मैंने तुम्हारे कंपनी के लोगों और तुम्हारे रिश्तेदारों को बुलाया है, सबको एक साथ तुम्हारे बड़े मौके का गवाह बनाने के लिए। तुम्हारी बड़ी उपलब्धि। डार्लिंग, तुम जानती हो मुझे ये झूठी शोहरत से कोई मतलब नहीं, बस तुम लोग खुश रहो। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और कंपनी का काम सबसे जरूरी है आखिरकार। चूहे और कीड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। ये क्या कोई आवाज आई? मुझे भी लगा, लगता है कोई चिल्ला रहा है। क्या करें? अलग नहीं हो रहे। चुप रहो, कोई उपाय सोचो। मम्मी, कहीं घर में चोर तो नहीं घुस गया? अभी चाचा चाची सब है, हम लोग ज्यादा है, जल्दी अंदर चलकर देखते हैं। हम अंदर आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तहखाना हमेशा मेरे पति के इस्तेमाल में रहता है। मेरे पास चाबी भी नहीं है। बस एक तहखाना है, इतना रहस्य क्यों बनाया हुआ है? हाँ, बिल्कुल रहस्यमय है, क्योंकि ये बेवफा यहाँ अपनी प्रेमिका को छुपाए हुए है। मम्मी को और सबको धोखा दिया है। डार्लिंग, क्या हुआ? अरे डियर, ये क्या हो गया? घर के तहखाने में लगता है चोर घुस गया है। मेरे पास चाबी भी नहीं है। डार्लिंग, चाबी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। बेहतर है मैं वापस आकर देखूं। बेवफा सोचता है मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो मैं कैसे तुम्हें बाहर निकालती हूँ।
डियर, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आखिरकार इतने लोग हैं। सुनो ना। हाँ गुस्सर, हम इतने लोग हैं, एक चोर से क्या डरना। बिल्कुल सही गुस्सर, आप बस काम पर ध्यान दो, हम जरूर मदद करेंगे। इस चोर को पकड़ने में चुप रहो। हमारे तहखाने में चोर कैसे घुस सकता है? और मैं हमेशा तहखाने में ही रहता हूँ। प्रयोग कर रहा हूँ, तुम लोगों ने मेरा प्रयोग बर्बाद कर दिया, अब क्या करेंगे? गुस्सर की बात सही है, ये अमीरों का इलाका है, यहाँ चोर आसानी से नहीं घुस सकते। और गुस्सर के शोध बहुत कीमती है, शायद हमें यही छोड़ देना चाहिए। मम्मी चिंता मत करो, युआन बाओ उसे सफल नहीं होने देगा। शर्म आनी चाहिए। डियर, तुम लोग क्या कर रहे हो? डार्लिंग, पत्नी, मेरी बात सुनो, हम बस अंदर थे, प्रयोग कर रहे थे। कौन अच्छा इंसान ऐसे कपड़े पहनकर प्रयोग करता है? यह तो साफ तौर पर चोरी की बात है, इसीलिए चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। हमेशा सोचा कि गुजू एक अच्छा आदमी है, लेकिन सभी कौए एक जैसे काले होते हैं। थू, बेशर्म। गुवेन, तुमने किसी को लेकर हमारे घर में यह सब कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर कोई दया नहीं आती? पापा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। युआन बाओ, पापा ने कोई बुरा काम नहीं किया, मैं बस इस आंटी के साथ अंदर प्रयोग कर रहा था, है ना? हाँ, गुजू सही कह रहे हैं। सच में, पापा ने मुझे धोखा नहीं दिया। हम्फ, छोटी लड़की को धोखा देना आसान है। बिल्कुल युआन बाओ, पापा तुम्हें कैसे धोखा दे सकता है? आओ पापा गले लगाए। तो कसम खाओ कि अगर तुमने मुझे और मम्मी को धोखा दिया तो बिजली गिरेगी। तुम बहुत क्रूर हो। गुवेन, क्या तुम कसम खाने से डरते हो? बिल्कुल नहीं, मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने तुम्हें और युआन बाओ को धोखा दिया तो मुझे बिजली गिरे और मैं बुरी तरह मरूं। गुजू, यह कसम मत खाओ, बिजली गिर सकती है। क्या सच में कोई प्रतिशोध है? भगवान, मैं मजाक कर रहा था, कृपया इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। देखो, बिजली नहीं गिरी, इसका मतलब है कि मैंने झूठ नहीं बोला। पापा ने सच में झूठ नहीं बोला। मम्मी, हमें पापा पर विश्वास करना चाहिए। युआन बाओ सही कह रही है। पति, तुमने इतनी बड़ी कसम खाई, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। तुमने चोरी नहीं की। लूजू, क्या तुम इस झूठ पर विश्वास करते हो? माँ और बेटी को धोखा देना बहुत आसान है। पत्नी, मुझे पता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। दो कमीने, जब वेन भाई पूरे समूह को ले लेंगे तो मैं असली गु मैडम बनूंगी। पापा, यह कौन है? हमारे घर के तहखाने में क्यों है? ये है। ओह, युआन बाओ समझ गई, यह इतने फटे कपड़े पहने हुए है। क्या यह हमारे घर की सफाई वाली है? अरे तुम, हाँ, सफाई वाली है, सफाई वाली। सफाई वाली आंटी का काम वाकई मुश्किल है। देखो ये पसीना। कोई मेहनत नहीं, उसके कपड़े देखो, बेहुदा लग रही है। ये सफाई कर्मचारी कैसे हो सकती है? बस करो तुम लोग, मेरी बीवी को मुझ पर इतना भरोसा है, तुम लोग बीच में बुराई मत करो, ठीक है? हाँ पति, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। युआन बाओ को भी पापा पर भरोसा है। तुम लोग जिद्दी हो। लू जनरल, तुम बेवकूफ हो। पत्नी, मुझे पता था तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो। युआन बाओ, पापा भी तुमसे प्यार करता है। पापा, कल ऑफिस जाकर अंकल और आंटी को समझा देना, तब वो तुम पर भरोसा करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, तुमने नहीं देखा वो अभी कैसे इशारे कर रहे थे? क्या बात है? पति, बस तुम जाओ, मैं तुम्हें हर महीने 50 लाख दूंगी। सच में? बिल्कुल सच। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा, लेकिन पूरी कंपनी में मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। ठीक है पत्नी, तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर अच्छे से काम करूंगा। मम्मी, क्या वो सच में फंस जाएंगे? बिल्कुल, गुवेन को लगता है उसने हमें बेवकूफ बनाया। हर महीने 50 लाख ले रहा है और मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को खूब चिढ़ाया। अब तो युआन बाओ जानता है, अब वो खरीदेंगे बहुत सारी चीजें। जब उन पर कर्ज का पहाड़ होगा, मैं गुवेन को कंगाल कर दूंगी। हाँ, युआन बाओ मम्मी पर भरोसा करता है। वाह वेन भाई, ये चुनना मुश्किल है, हर चीज अच्छी लग रही है। पसंद है तो सब खरीद लो। सच में? जी सर, मैं आपकी पत्नी के लिए पैक कर देती हूँ। तुम्हारी नजर अच्छी है। पति,
ये सब मुझे चाहिए। ठीक है, कार्ड से भुगतान करो। हे भगवान, ये तो मेरे साल भर की कमाई है। कृपया आप दोनों थोड़ा इंतजार करें, पैक करते हैं। देखो उन्हें और तुम्हें देखो, एक बैग खरीदने में इतना समय। कार्ड लिमिट खत्म। छी, ये तो क्रेडिट कार्ड से खरीदा। नहीं खरीद सकते तो मत खरीदो, दिखावा मत करो। तुम बड़बड़ा क्या रहे हो? मेरा पति हर महीने पर 5 लाख है। अरे 5 लाख तो मैं हर दिन निकाल सकता हूँ। 10 लाख तुम इंतजार करो, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। पैसे लाने के लिए अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वांगलिंग, मैं अभी मॉल में हूँ, मुझे थोड़ा पैसा भेजो। हाँ, सच में आ गया। मेरी कॉल काट दी। सर देखिए, जल्दी क्या है, मैं तुम्हारी तरह गरीब नहीं हूं। इतनी सी चीज खरीदने की ताकत नहीं है क्या? ही युआन बाओ बहुत चालाक है। दूर हट जाओ, बेकार गुस्सा कर रहा है। तुम चुप रहो। वांगलिंग, अगर तुमने निभाया तो तुम मर गए। वांगलिंग, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। जल्दी मुझे थोड़ा पैसा भेजो। क्या पैसा? वही जो तुमने मुझसे वादा किया था, 5 लाख। 5 लाख? गुवेन, क्या तुम सोए नहीं हो? लू वांगलिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो हर महीने मुझे 5 लाख मिलेंगे? कोई दिन में सपने देख रहा है। गुवेन, तुमने सुना ना? युआन बाओ भी कह रहा है कि तुम अभी सपने देख रहे हो, सोए नहीं हो। लू वांगलिंग, तुमने मुझसे मजाक किया। तुम्हें पता है कि मैंने अभी सारा पैसा खर्च कर दिया है। कई क्रेडिट कार्ड ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। हाँ, तो तुम्हें बधाई हो। बधाई हो कि तुम बिल्कुल कंगाल हो गए हो। तो ऐसे में मैं केवल तुम्हारी किस्मत अच्छी होने की कामना कर सकता हूँ। कहीं कर्जदार तुम्हें मार न डालें। वांगलिंग, यह क्या है? अभी एडयूएन ने फोन किया, कह रहा था बहुत सारा कर्ज है। अब फोन बिल्कुल नहीं लग रहा। दादी, पापा ने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ओवरड्राफ्ट कर दिए हैं। अब बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। क्या? यह उन्होंने इतनी लापरवाही कैसे की? तुम कैसी बहू हो, तुम्हें पता नहीं? अपने पति को संभालना चाहिए। यह माँ की गलती नहीं है, यह तुम्हारे बेटे ने पैसे खर्च किए हैं। तुम्हारी बोलने की जरूरत नहीं है। तुम युआन बाओ पर चिल्लाओ मत। गुवेन एक वयस्क है, अभी तक एक बच्चे की तरह समझदार नहीं है। मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। तुम्हें एवन के लिए यह पैसा चुकाना होगा। उसे कर्जदारों से बचाना होगा। माँ के पास पैसे नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी होकर भी पैसे नहीं है? अरे मुझे पता है, तुम बस अपने पति को बचाना नहीं चाहती हो। माँ, गुवेन मेरा पति है। उसे मुसीबत में देखकर मैं उसे कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? लेकिन इस घर में सच में पैसे नहीं है। पैसे कहाँ हैं? तुम्हें पता है, पिछले दिनों गुवेन ने कुछ बेहतरीन यार सागुम्बा खरीदे थे। सारा पैसा उसमें फंस गया है। सच में दादी, युआन बाओ को पापा से बहुत प्यार है। वह उन्हें कैसे नहीं बचाएगा? माँ, मेरे पास एक तरीका है गुवेन को बचाने का। बस नहीं पता तुम्हारे लिए यह मुश्किल होगा या नहीं। क्या तरीका है? बस उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दादी, युआन बाओ को पता है क्या करना है। हम बड़े घर को बेच सकते हैं। इस तरह हम पापा को वापस ला सकते हैं। हाँ माँ, देखो, युआन बाओ को भी यह बात समझ में आ गई है। घर बेच दो। या कोई छोटी बात नहीं है। दादी, घर ज्यादा जरूरी है या पापा? बिल्कुल पापा ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन माँ, आप और इंतजार नहीं कर सकती। मैंने सुना है कि बाहर के कर्जदार बहुत खतरनाक है, हाथ पैर तोड़ देते हैं। यह आम बात है। क्या? अरे भगवान, ठीक है, और इंतजार नहीं कर सकते। घर बेच दो। अरे माँ, जल्दी से प्रॉपर्टी पेपर ले आओ। मैं अभी संपर्क करती हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ। सर, आपकी चीजें। वेन भाई, अब से घर युआन बाओ और माँ का होगा। युआन बाओ सही कह रहा है, लेकिन हमें गुवेन के वापस आने से पहले घर बेच देना होगा। झंग वकील, तुरंत खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर मेरे घर आओ। हाँ, मैं यह घर खरीद रहा हूँ। कीमत न्यूनतम 2 लाख रखो। चिंता मत करो, वह बेच देगी। माँ बहुत कूल है।
युआन बाओ, तुम सच में मेरी छोटी किस्मत हो। क्या और कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल नहीं, यह गुवेन को बचाने के लिए है। आखिरी उम्मीद। क्या एवन वापस आ गया है? युआन बाओ, तुम खोलो। तुम युआन बाओ हो ना? अंकल लॉयर, नमस्ते। युआन बाओ बहुत होशियार है। झंग लॉयर। लू जनरल, नमस्ते। आंटी, मैं किसी के कहने पर घर खरीदने आया हूं। सुना है अब जल्दी बेचना चाहती है। पैसे की जरूरत है। मैं गारंटी देता हूं, पैसे जल्दी भेज दूंगा। क्या यह कीमत बहुत कम है? कोई नहीं, हमसे जल्दी करेगा, है ना? झंग लॉयर, यह विला मैंने खरीदा था। 10 लाख से ज्यादा खर्च किया। आप सिर्फ 2 लाख दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। दादी, मुझे पापा की याद आती है। घर बेच दो। पापा को वापस ले आओ। सिर्फ 2 लाख, यह तो सस्ते दाम है। 2 लाख, ये एक बड़ी रकम है। आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है ना? चूंकि आप बेचना नहीं चाहती, तो मैं बेकार ही आ गया। अंकल मत जाओ, मैं नहीं चाहता कि पापा को कुछ हो। माँ, देखो क्या समय है। आप अभी भी इन बातों में उलझी हुई हैं। यह एवन की जान बचाने के लिए है। या बेचो। मैं घर बेचती हूँ। ये सही है। पैसे से ज्यादा जरूरी इंसान है। ठीक है दादी, मैं अभी पैसे भेजता हूं। अब ठीक है, मेरे बेटे की जान बच जाएगी। लू वैनलिंग। एवन, तुम ठीक हो ना? लू वैनलिंग, क्या तुम जानते हो मैं मॉल में कितना शर्मिंदा हुआ? तुमने मुझे पैसे क्यों नहीं भेजे? मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रेमिका को पैसे क्यों भेजूं? तुम सब जानते हो। बेवकूफ, माँ सब जानती है। अच्छा लू वैनलिंग, तुमने मुझे फंसाया। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? मेरी माँ बुरी नहीं है। बुरे काम तुम करते हो। दुष्ट, जब से तुम इस घर में आए हो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम यहां से चले जाओ। गुवेन, तुम्हें निकल जाना चाहिए। अब यह मेरा घर है। ये तुम्हारा क्या मतलब है? साफ देखो, घर खरीदने का अनुबंध। यह माँ का घर है। ये कैसे संभव है? जहरीली औरत, तुमने यह फंदा रचा था? या अवेन, माँ ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। माँ, तुमने घर कैसे बेच दिया? ये लोग, उसने कहा तुमने बहुत कर्ज ले रखा है। घर में चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। सूदखोर कह रहे थे तुम्हारी जान ले लेंगे। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए यह घर बेच दिया। माँ, तुमने कितने में बेचा? 20 लाख? क्या? 20 लाख? नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने ये घर 1 करोड़ से ज्यादा में खरीदा था। तुम लोगों ने इसे महज 20 लाख में कैसे खरीद लिया? गुवेन, तुम्हारी माँ ने साइन और अंगूठा लगा दिए हैं। तुम अनुबंध फाड़ भी दो तो कुछ नहीं बदलेगा। अब तुम लोग मेरे घर से निकल जाओ। बाहर निकलो, निकलो। धोखाधड़ी, ये सब धोखा है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हेलो 110, यहां कोई फ्रॉड कर रहा है। लू वानलिंग, पुलिस तुरंत आ रही है। अब तुम्हारी खैरियत नहीं। लू साहब, गुवेन के बच्चा बदलने के सबूत मैंने सब तैयार कर लिए हैं। उस नर्स ने भी गवाही देने की हामी भरी है। 1 घंटे के अंदर हम जरूर पहुंचेंगे। ऐसा है तो फिर इंतजार करते हैं। बेईमान, अब तुम्हारे सिर पर मुसीबत आने वाली है। किसने पुलिस बुलाई? सर, मैंने बुलाई है। आपने कहा यहां फ्रॉड हो रहा है। क्या मामला है? हाँ बिल्कुल, यही औरत न सिर्फ मुझ पर झूठा कर्जा थोपा, बल्कि मेरी माँ को घर सस्ते में बेचने के लिए फुसलाया। इस बुढ़िया ने ऐसा क्या पाप किया था? यह मेरी बहू तो बिल्कुल बेईमान है। मुझे और मेरे बेटे को
घर से निकाल रही है। सच कहूँ तो औरतों के दिल में ही जहर भरा होता है। इतनी बुरी बहू कहाँ से लाए हो? सूरत तो अच्छी है लेकिन इंसानियत बिल्कुल नहीं। सर जी, पड़ोसियों, आप सब मेरी माँ की मदद करें। झूठा, तुमने पहले माँ को धोखा दिया। ये सब तुम्हारी वजह से है लू वानलिंग। तुम्हें क्या सूझी? ये अनजान बच्चा लेकर आ गए, अपनी ही बेटी को छोड़ दिया। अब मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे याद है उसकी बेटी ऐसी नहीं दिखती थी। यह तो असली बेटी को हटाकर नाजायज बेटी के लिए जगह बनाने की कोशिश है। कौन असली है यह तुम्हें पता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। पुलिस वाले, जल्दी से उसे गिरफ्तार करो। मैडम, कृपया हमारा सहयोग करें। वापस जाकर जांच में हिस्सा ले। मेरे पास सबूत है कि गुवेन झूठ बोल रही है। पुलिस वाले, मैंने पता लगाया कि उस समय गुवेन ने हीरू के बच्चे को बदल पाया था। सीसीटीवी फुटेज है इसका सबूत। गुवेन, अब तक तुम क्या कहना चाहती हो? बकवास नहीं, ये कौन सच कह रहा है? यह कैसे पता चलेगा कि कौन सच कह रहा है? असिस्टेंट डीडी, आप सीसीटीवी दिखाओ, सच सामने आ जाएगा। बदमाश, यहीं पर युआन बाओ को बदला गया था। ये क्या साबित करता है? एक बेकार वीडियो। बस ये बदलने की कोशिश है। उस समय तुमने ही मुझे बहुत सारा पैसा दिया था। बच्चे को बदलने के लिए तुम शैतान हो, अपनी ही संतान को बदल दिया। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ओ, मुझे पता चल गया। लू वानलिंग, ये तुमने मुझे फंसाने के लिए खास तौर पर लाया है ना? बस इस नाजायज बच्चे को घर में लाने के लिए। मैं नाजायज नहीं हूँ, मैं मम्मी की बेटी हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो, यह ट्रांसफर रिकॉर्ड है, इस पर तुम्हारा नाम है। क्या यह असली पिता है? अपने ही बच्चे को बदल दिया। यह कैसे हो सकता है? गुवेन, इन सालों में तुम्हें पता था कि तुम्हारी असली बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन तुम चुप रहे। सच में तुम आदमी नहीं हो। क्या ये इंसान है? असली बेटी? मैं तुम्हें बताता हूँ, वो तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? लू वानलिंग, तुम सच में सोचती हो कि तुम बहुत चालाक हो। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वो एक ऐसी है जिसे अपना असली पिता भी नहीं पता। कौन है ये नाजायज बच्चा? युआन बाओ, डरो मत, मम्मी यहाँ है। मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं मम्मी की बेटी हूँ। युआन बाओ ने सही कहा, तुम हमेशा मम्मी की लाडली रहोगी। गुवेन, तुम मुझे साफ साफ बताओ। उस साल तुम और मैं रात बाहर गए थे, जल्द ही गर्भवती हो गई। तुम सच में ये नहीं सोचते हो? उस दिन तुम्हारे साथ सोने वाला आदमी मैं था। दरअसल उस दिन मैंने तुम्हें दवा दी थी, खुद ही तुम्हें दूसरे कमरे में भेज दिया। तुम क्या कह रहे हो? उस दिन एवन, यह कहा है? वैनलिंग, तुमने ज्यादा पी लिया है। यहां होटल है, तुम आराम करो। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दवा का असर हो रहा है। क्या उच्च और ठंडी महिला सीईओ, आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बहुत गर्मी लग रही है। आदमी तैयार है, आ जाओ। ऐसा था, आदमी? जब मैं वहां पहुंचा दरवाजा बंद था। कौन जानता है तुम्हारे साथ रात बिताने वाला जंगली आदमी कौन था? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। गुवेन, तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम मुझे हरा दोगे? सपने देख रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूं, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। बहुत सारा कर्ज है ना? तुम सजा का इंतजार करो। बदमाश, माँ को और चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो। लू वैनलिंग, तुम मत भूलो, कंपनी के लिए सबसे जरूरी
कॉर्डिसेप्स मैंने खरीदा है। मेरे बिना तुम सब खत्म हो जाओगे। तुम खत्म हो जाओगे, मैं माँ की मदद करूंगा, सबसे अच्छा कॉर्डिसेप्स ढूंढूंगा। सुना गुवेन, अब अपनी माँ को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। बदमाश आदमी, यहाँ शर्मिंदगी मत करो। जल्दी निकल जाओ। तुम लोग, लु वैनलिंग, तुम्हें पछतावा होगा। मैं तुम्हारे मांगने का इंतजार करूंगा। बेटा, तुम मेरा इंतजार करो। ठीक है, ठीक है। ली सेंसे, अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो जल्दी से मुझसे मिलो। क्या कर रहे हो? बेशक उस मां और बेटी से निपटने के लिए। लु वैनलिंग, मैं तुम्हारी मां और बेटी को बदनाम कर दूंगा। डाहुआंग, धीरे चलो, युआन बाओ पकड़ नहीं पाएगा। मत मानो, धीरे चलो तो पकड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे पापा, तुमने मेरे पापा को ढूंढ लिया। मैंने तुम्हारे पापा की गंध सूंघी, यही आसपास है। हमने जांच कर ली है। तुम्हारे पापा सु समूह के अध्यक्ष हैं। सु सीएलवी। अफवाहों के अनुसार वो महिलाओं से दूर रहते हैं और बेरहम हैं। उन्हें मानने के लिए हमें लंबी योजना बनानी होगी। युआन बाओ। पापा, युआन बाओ, बच्चे, क्या तुम गलत व्यक्ति को पहचान रहे हो? ये तुम्हारे पापा नहीं है। हमारे सु साहब की अभी शादी नहीं हुई है। युआन बाओ ने गलत नहीं पहचाना, यह मेरे पापा है। बच्चे, चूंकि तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पापा हूँ, तो तुम्हारी मम्मी कौन है? मेरी मम्मी गुस समूह की अध्यक्ष है, लुआन लिंग। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। क्या वह उस रात की वह महिला है? इस बात की मैं जरूर जांच करूंगा। मैं पहले किसी को भेजूंगा तुम्हें किंडरगार्टन ले जाने के लिए, ठीक है? हाँ, जाओ, किसी को भेजो इसकी जांच करने के लिए। जी। बच्चों, फाइनल परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। हमारी कक्षा में पहला स्थान युआन बाओ का है। वह पहाड़ों में पली बड़ी एक गंवार है, उसे कुछ नहीं आता। कैसे पहला स्थान ले सकती है? सुएक्साई ओकियान की तरह नहीं। उसके माता पिता रोज उसे ट्यूशन देते हैं। यह पहला स्थान एक्साई ओकियान का होना चाहिए। तुमने जरूर नकल की है। मेरी मम्मी ने मुझे सबसे अच्छा ट्यूटर दिया है। मैं भी सब सही नहीं कर पाया। तुम कैसे पहला स्थान ले सकते हो? तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, छोटे यूडुओ। युआन बाओ तुम्हारी बहन नहीं है क्या? वह मेरी बहन नहीं है, वह मेरी मम्मी है। किसी और आदमी से पैदा हुई नाजायज बेटी। तो यह नाजायज बेटी है। कोई आश्चर्य नहीं, जैसी मम्मी होती है वैसी ही बेटी होती है। तुम और तुम्हारी मम्मी एक जैसे हो, दोनों ही बदनाम रखाल है। मैं तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगा। युआन बाओ, कैसे सहपाठी को धक्का दे सकते हो? एक्साई ओकियान, ठीक है ना? सूजी, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। युआन बाओ आपकी बेटी है। वो अभी होंगजिंग किंडरगार्टन में है। क्या तैयार करो, अब हम किंडरगार्टन चलते हैं। जी। ठीक है ना? आंटी, युआन बाओ ने सुजियो कियान को धक्का दिया। साफ तौर पर सुजियो कियान। पहले मेरी माँ को छोटी बहू कहा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम न केवल एक गैरकानूनी बच्ची हो, बल्कि धोखा भी देती हो। मैं हर साल इतनी फीस देती हूँ, क्या इस तरह के बच्चे को मेरे बच्चे के साथ स्कूल में रहने देना चाहिए? जियोकियान की माँ, आप पहले चिंता न करें। मैं आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा। युआन बाओ, तुम सुजियोकियान से माफी मांगो। हम उनसे नहीं लड़ सकते। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? सच में गैरकानूनी बच्ची हो, तुम्हारी माँ की तरह, बिना संस्कार की। मेरी माँ गुस समूह की सीईओ है। लू वानलिंग, मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। तो तुम हो लू वानलिंग, उस औरत की गैरकानूनी बच्ची, क्योंकि तुम्हारी माँ के पास समय नहीं है तुम्हें अच्छी तरह से पालने का, तो मैं उनकी जगह तुम्हें सही रास्ते पर लाऊंगी। आओ, जियोकियान से माफी मांगो, जल्दी करो। माफी मांगो, जल्दी करो। सूजी, बड़ी बेटी इस किंडरगार्टन में है। माफी मांगो, जल्दी करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? मैं देखती हूँ कौन मेरी बेटी को हाथ लगाता है। पापा, तो तुम हो लू वानलिंग,
बेफा आदमी लू वानलिंग की नजर बहुत खराब है, एक छोटे से लड़के को पकड़ लिया। तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा मत कहो। और एक बेकार आदमी। तुम जोकियान की माँ, ऐसा मत कहो। क्या हुआ? नीचे वाले लोग नीचे वाले होते हैं। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, सुनो। मेरे पति सू समूह के सीईओ के चचेरे भाई हैं। हमारे पास बहुत पैसा है। सू समूह, क्या वह सबसे अमीर सू समूह है? हाँ, अब हमारी ताकत का अंदाजा लग गया होगा। अब मुझसे माफी मांगो युआन बाओ। युआन बाओ के पापा, हमें माफी मांगनी चाहिए। सू समूह, हम जैसे आम लोग उनसे नहीं लड़ सकते। युआन बाओ ने कुछ गलत नहीं किया। युआन बाओ माफी नहीं मांगता। सही कहा, सच्चाई आवाज की ऊंचाई में नहीं है। इस तरह के धौंस जमाने वाले माता पिता शायद सुग्रुप में ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। क्या कहा तूने? बेकार कहना फिर से। मेरे पति की बात करने की हिम्मत, मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। बच्चों का खेल है, आज हम इसे छोड़ दें। तुम कैसे मारते हो? तुम जैसे गरीब। तुम्हें मारना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम ऐसा करके कानूनी जिम्मेदारी ले रहे हो। अरे जिम्मेदारी? तुम्हें पैसा चाहिए ना? मेरे पास बहुत है। देखो, यह तुम्हारे इलाज के लिए है। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या नाराज हो? नाराज हो तो रहो। मैं कौन हूं देखना चाहोगे? अब जान गए मैं कौन हूं। क्या बकवास सीईओ है आजकल। बीमा बेचने वाले भी मैनेजर बन जाते हैं, सीईओ तो बहुत दूर की बात है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। बच्चों को डराना मत। हटो, क्या गंदगी है। मुझे छूने की हिम्मत। यह कपड़े नए लिमिटेड एडिशन हैं, गंदे हो गए तो तुम भर नहीं पाओगे। पापा, यह आदमी बीमार लगता है। डरो मत। होंगजिंग इंटरनेशनल किंडरगार्टन आओ। दिखावा मत करो, सच में अपने आप को सीईओ समझते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। जब वह आएगा, तुम लोग बुरी तरह फंस जाओगे। हेलो पति, मुझे किंडरगार्टन में परेशान किया जा रहा है, जल्दी आओ। किसने मेरी पत्नी को परेशान किया? मैं अभी आता हूं। चेन सचिव। सीईओ को अभी क्या आदेश है? तुम हो? मैं सू सीईओ का दूर का चचेरा भाई हूं। ओ समझ गया। सीईओ अभी होंगजिंग किंडरगार्टन में है। मुझे जल्दी जाने दो। ठीक है, मुझे भी होंगजिंग किंडरगार्टन जाना है। मुझे जाने दो। या चेन सचिव, मेरे काम पर भरोसा करें। या ठीक है। मेरा पति अभी आ रहा है, तुम लोग मर गए। किसने मेरी पत्नी को परेशान किया? पति, तुम आ गए, यही लोग हैं। मुझे और एक्साइओ को परेशान किया। मुड़ो, मैं देखता हूं आखिर कौन है मेरी पत्नी और बच्चे को परेशान करने की हिम्मत। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? सू समूह के अध्यक्ष, वो मेरा चचेरा भाई है। क्या तुम बाहर इस तरह से खुद का परिचय देते हो? पति, जल्दी से इन्हें सबक सिखाओ। हाँ पापा, यही युआन बाओ है। हमेशा मेरे साथ झगड़ता है। हमेशा हमेशा। हमेशा क्या हमेशा? उसने अभी कहा कि वह क्या है, अध्यक्ष। बहुत हास्यास्पद है। पति बोलो ना। हट जाओ। सुराकियांग, तुम मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हो? तुम्हें इन दो आम लोगों को सबक सिखाना चाहिए। मुझे सबक सिखाओ। नहीं नहीं नहीं, हिम्मत नहीं। पति, आज से तुम सू समूह से निकाल दिए गए हो। सू साहब, मुझे समझने का मौका दो। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक और मौका दो। निकाल दिया। अक्लमंद नहीं हो, तुम मुझे मार डालोगे। वो सू समूह के अध्यक्ष है, सू सीएलवी। तो यह बच्चा है। युआन बाओ बिल्कुल मेरी बेटी है। यह युआन बाओ के पिता है। सू साहब, आप बड़े हैं, हमें माफ कर दो। यह हमारी गलती है। युआन बाओ, चलो चलते हैं। अरे सू साहब, बातचीत से समझौता कर लो। क्या तुम सच में युआन बाओ के पिता हो? पहले कई सालों तक मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था। क्या तुम पिता को माफ कर सकते हो? ठीक है। युआन बाओ, तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारी और माँ की देखभाल जरूर करूंगा, लेकिन क्या पहले माँ को गुप्त रख सकते हो? क्या पिता माँ को वापस पाने की कोशिश करेंगे?
हाँ, तो युआन बाओ पिता की मदद करेगी माँ को वापस पाने में। यह हमारे गुस्समू का नवीनतम प्रोजेक्ट है। कैंसर रोधी प्रभाव वाली कॉर्डिसेप्स, बाजार मूल्य 2000 युआन। क्या लू साहब को दुनिया की तकलीफों का पता नहीं है? किसके घर में कैंसर होगा और वे 2000 युआन कॉर्डिसेप्स पर खर्च करेंगे? यह दवा असल में लू साहब, मुझे दवा बनाने की समझ नहीं है, लेकिन आज हमने बुलाया है एक दवा विशेषज्ञ, प्रोफेसर चेन, हमारे डाइक्साई के प्रसिद्ध दवा विशेषज्ञ। कोई भी नकली दवा उनकी नजर से बच नहीं सकती। सोचा नहीं था कि मेरे जीवन काल में ऐसी बेशकीमती चीज देखने को मिलेगी। क्या ये सचमुच कॉर्डिसेप्स है? ये सचमुच काम करता है? ये कॉर्डिसेप्स बनाने की प्राचीन विधि किसकी है? कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं। प्रोफेसर चेन, कृपया समझाइए, ये सब क्या है? ये कॉर्डिसेप्स किलोमीटर से ऊपर के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, और यही नहीं, इसकी बनाने की विधि 1000 साल पुरानी है, जो लंबे समय से खो चुकी थी। मैं केवल प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाया हूं। आज मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूं, इसकी लागत इसकी बिक्री मूल्य से कहीं अधिक है। ये दवा सचमुच कैंसर के मरीजों के लिए फायदेमंद है। लू जी, आप बहुत महान हैं। प्रोफेसर चेन, आपने बहुत बढ़ा बताया। सच कहूँ तो यह मेरे परिवार के पूर्वजों से मिली दवा का नुस्खा है। मैंने इतनी मेहनत की है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। ये सब पाने के लिए लू वानलिंग। नकली और असली कॉर्डिसेप्स मिलाकर बेचना एक बार पकड़े जाने पर यह जीवन भर का धब्बा बन जाएगा। लू वानलिंग, देखते हैं तुम कब तक हंस पाती हो। लू वानलिंग, मैं तुम्हारे मुझसे मदद मांगने का इंतजार कर रहा हूं। माँ, तुम क्या कर रही हो? क्या युआन बाओ ने तुम्हें गुस्सा दिलाया है? तुम क्यों रो रही हो? नहीं, युआन बाओ ने गलत देखा है, माँ नहीं रो रही है। युआन बाओ ने गलत नहीं देखा, माँ सचमुच रो रही है। माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि माँ को दादा दादी की याद आ रही है। तो फिर दादा दादी के घर क्यों नहीं जाते? माँ ने दादा दादी को गुस्सा दिलाया है, उनकी बात नहीं मानी। बुरे आदमी से शादी करने पर अड़ गई। उन्हें माँ पर गुस्सा है, वे माँ को माफ नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे युआन बाओ, तुम क्या करने जा रहे हो? माँ, तुम युआन बाओ को दादा दादी के घर ले चलो। युआन बाओ के पास तरीका है दादा दादी को माँ को माफ करवाने का। यह ठीक है। कौन है? दादी, मैं हूँ। किसका प्यारा बच्चा है, इतना प्यारा? माँ, कौन है? वानलिंग, तुम वापस आ गई हो। तुमने कहा था कि वापस नहीं आओगी। तुम जाओ। मेरी ऐसी कोई बेटी नहीं है। पापा, मैं दादाजी, यह सब युआन बाओ की गलती है। क्या आप मम्मी को माफ कर देंगे, प्लीज? दादाजी, मम्मी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह आपको बहुत मिस करती है। तुम ही युआन बाओ हो ना? कितना अच्छा बच्चा है। आओ, दादाजी गले लगाएंगे। चलो घर चलते हैं। अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? सुना है आपके गु ग्रुप ने नई कॉर्डिसेप्स उत्पाद लॉन्च किया है। क्या ये तुम्हारे दादाजी का गुप्त नुस्खा है? दादाजी को डर था कि मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, इसलिए जाने से पहले उन्होंने मुझे सालों से संजोए हुए नुस्खे दिए। इन सालों में मैंने गहन शोध किया और इस साल इसे पूरा किया ताकि कैंसर के मरीजों की मदद हो सके। ये बहुत अच्छा है। हम लू परिवार को अमीर बनने की इच्छा नहीं है, बस अपने दिल की सुनते हैं। पापा, मैं समझता हूँ। आओ, फल खाओ। धन्यवाद दादी। दादी, आप भी खाओ।
कितना अच्छा बच्चा है। ये बच्चा तुम्हारे बचपन की तरह है, प्यारा। दादाजी, अगर आप नहीं खाएंगे तो युआन बाओ सब खा जाएगा। मैं खाऊंगा। लाइव स्ट्रीम के दोस्तों, मेरे बेटे को 3 साल से कैंसर है। पिछले कुछ दिनों में कुग्रुप के कोर्डिसेप्स खाने के बाद उसे खून आने लगा। अब वह कोमा में है, वनस्पति की तरह। डॉक्टर ने कहा है अगर आज नहीं उठा तो उसकी जान खतरे में है। यह सब एक धोखा है। मेरे बेटे की हालत देखो। लू वानलिंग, वह एक बड़ी धोखेबाज है। मैं आपसे विनती करता हूं, हम मां बेटे की मदद करो, प्लीज। अच्छा अभिनय किया है। मरने का नाटक करना बहुत थकाऊ है। गुसर, हमने आपके कहने के मुताबिक उस पर आरोप लगाया। पैसे कब देंगे? मेरा पोता और बहू कब लौटेंगे? चिंता मत करो, तुम्हारी बहू और पोता सही सलामत घर लौटेंगे। अगला दृश्य अच्छे से निभाना। आओ देखो दोस्तों, लू वानलिंग वह एक बड़ी धोखेबाज है। आप लोग उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। पापा ऐसा नहीं है, आप मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? मम्मी, तुम ठीक हो ना? बूढ़े, तुम बिना सोचे समझे मारने क्यों लगे? तुम यहां से चले जाओ। मेरी ऐसी बेटी नहीं है। लू परिवार पीढ़ियों से चिकित्सा करता आया है, बस मरीजों की मदद के लिए, दुनिया की सेवा करने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने लालची हो जाओगे। तुमने हमारे पूर्वजों का मुंह काला कर दिया। तुम यहां से चले जाओ। पापा ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। तुम जाओ। पापा, तुम नहीं जाओगे क्या? मैं चला जाता हूं। नहीं, पापा, तुम्हारे पापा अभी गुस्से में हैं। तुम उनका गुस्सा जानते हो। अभी वे कुछ नहीं सुनेंगे। तुम वापस चले जाओ। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैं तुम्हारी तरफ से समझाऊंगी। माँ, मैंने जो नहीं किया उसके लिए मैं कबूल नहीं करूंगा। मैं दादा को हमारी बात सुनवा सकता हूँ। सच में? अरे धीरे। युआन बाओ, अगर नहीं खींच पा रहे हो तो न खींचो। तुम अभी छोटे हो। मछली पकड़ना सीखने के लिए अभी जल्दी है। तो दादा, क्या आप माँ की बात सुनेंगे? तुम वापस जाओ। युआन बाओ, यहां चारा नहीं है। मछली कांटे पर नहीं आएगी। दादा, हम शर्त लगाते हैं, अगर हम जीत गए तो आप माँ की बात सुनेंगे, ठीक है? क्या शर्त? मछली पकड़ने की शर्त। युआन बाओ बिना चारे के मछली पकड़ेगा और मछली कांटे पर आएगी। दादा, क्या आप शर्त लगाओगे? क्यों नहीं लगाऊंगा। मैंने जिंदगी भर देखा है, लेकिन किसी ने बिना चारे के मछली नहीं पकड़ी। युआन बाओ, क्या तुम सच में कर सकते हो? माँ, मुझ पर विश्वास करो। छोटे शैतान। युआन बाओ, मुझे दिखाओ, तुम्हारी मछली कैसे कांटे पर आएगी। छोटी मछली, क्या तुम युआन बाओ की मदद कर सकती हो? और माँ की भी। हम सब जानते हैं, हम मदद करने को तैयार हैं। यह बच्चा। दादा देखो। कुछ भी नहीं है। युआन बाओ, दादा जानता है तुम अपनी मां की मदद करना चाहते हो, लेकिन बच्चों को बड़ी बातें करना अच्छा नहीं लगता। दादा के साथ वापस चलो। चलो। तुम ही हो जो बच्चे से शर्त लगाने पर अड़े हुए थे। दादा, युआन बाओ ने झूठ नहीं बोला। ये बच्चा। देखो तो। यहां कोई चारा नहीं है, फिर भी मछली कैसे फंस गई?
दादा तुम हार गए। अब माँ की बात सुनोगे ना? तुम हार गए। ठीक है। अब हम वो कंपनी की इमारत के नीचे पहुंच चुके हैं। आज को कंपनी को हमें जवाब देना होगा। हेलो गु प्रमुख, हमने आपके निर्देशानुसार गु कंपनी की इमारत के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा। लू वानलिंग, गु कंपनी जल्द ही दिवालिया होने वाली है। देखते हैं तुम इस बार कैसे उबरते हो। पापा, मम्मी, इस मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं अभी कंपनी जाकर सब कुछ साफ करता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। पापा, मैं तुम्हारा मुंह काला नहीं करूंगा, नहीं लू परिवार का। बच्चे, जब सब कुछ खत्म हो जाए तुम युआन बाओ को लेकर अक्सर घर आना। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करते हैं। दादा, युआन बाओ भविष्य में तुम्हें अक्सर देखने आएगा। ठीक है, जल्दी से अपनी माँ के साथ कंपनी वापस चले जाओ। चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। ठीक से बैठ गए ना? अलविदा। दादा दादी अलविदा। तो मैं अब चलता हूँ। हमें जवाब दो, हमें जवाब दो। मेरे बेटे का पहले स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। वो कंपनी की चीजें खाने के बाद ही यह प्रमुख ही आई है। जल्दी जाओ। लू प्रमुख, क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज दिन में वो कंपनी के कॉर्डिसेप्स के वो के बारे में चर्चा हो रही है इस घटना में। मैं सब कुछ साफ होने के बाद ही सबको बताऊंगा। तुम नीच औरत, तुम मरने लायक हो। मेरा बेटा 1 हफ्ते से बेहोश है। तुम नीच औरत, तुम मरने लायक हो। गुवेन, यह तुमने किया है। लू प्रमुख क्या कह रहे हैं? क्या तुम अब मानने से इनकार कर रहे हो? कॉर्डिसेप्स तुम्हारी कंपनी ने बेचा था। तुम्हारे कॉर्डिसेप्स ने लोगों को बेहोश कर दिया है। तुम इसका क्या करोगे? उनकी कंपनी के कॉर्डिसेप्स ने लोगों को मार डाला। और क्या कहना है? उसे मार डालो। इस बदमाश औरत को मार डालो। उसे मारो, 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 उसे मार डालो। उसे मारो। मारो, उसे मार डालो। इस औरत को मार डालो। तुमने नकली सामान बेचा, उसे मार डालो। मेरी माँ को मत फेंको। युआन बाओ, मत देखो। चलो चले। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुम कैसे जा सकते हो? पहले युआन बाओ को लेकर चलो। जल्दी चलो। माँ, जल्दी चलो। तुमने मेरे बेटे की जान ली, तुम नहीं जा सकते। यह सब तुम्हारी कंपनी की वजह से है। कॉर्डिसेप्स ने लोगों को मार डाला। तुम मेरे बेटे की जान चुकाओ, उसे मार डालो, मारो। उसे मारो। मारो, मार डालो। उसे मारो, मारो। नीच औरत। कोई अंदर घुस गया है। हमने कॉर्डिसेप्स को बदल दिया है। क्या ये पता नहीं चलेगा? नहीं, एक छोटी लड़की क्या कर सकती है? पापा, युआन बाओ कॉर्डिसेप्स देखना चाहता है। यहाँ है। ये कॉर्डिसेप्स असली नहीं है। यह है। युआन बाओ, तुमने हमें बुलाया है, क्या कोई बात है? यहाँ के कॉर्डिसेप्स में समस्या है। तुम्हें पता है क्या हुआ है? क्योंकि यहाँ के कॉर्डिसेप्स पर परजीवी लग गए हैं। अच्छे कॉर्डिसेप्स नहीं है। युआन बाओ को क्या हुआ है? पापा, यहाँ के कॉर्डिसेप्स पर परजीवी लग गए हैं। कैसे हो सकता है? यहाँ के कॉर्डिसेप्स तुम्हारी माँ ने खुद देखे हैं। कैसे गलती हो सकती है? युआन बाओ, हम मरने वाले हैं। हालांकि तुम नकली हो, लेकिन तुम्हारी भी जान है। युआन बाओ तुम्हें बचाएगा। असली कॉर्डिसेप्स कूड़ेदान में है। बुरे लोगों ने हमें यहाँ रखा है। पापा, असली कॉर्डिसेप्स कूड़ेदान में है। कैसे हो सकता है? सच में है। लेकिन ये कॉर्डिसेप्स असली और नकली मिले हुए हैं। हम कैसे पहचानें? युआन बाओ कर सकता है। मारो, मारो, उसे मार डालो। कृपया मुझ पर विश्वास करें, गुस्समों पर विश्वास करें। मैं नकली दवाएं या नकली यार सागुमा बेचने वाला नहीं हूँ।
हमारी कंपनी जल्द ही यार सागुम्बा की विस्तृत जांच रिपोर्ट जारी करेगी। कृपया धैर्य रखें। नहीं, मेरा बेटा यहाँ बेहोश पड़ा है। यह सच है? आप कहते हैं कि यह सच है? आपको इसे विशेषज्ञों को जांच के लिए देना होगा। अपना यार सागुम्बा निकालो और विशेषज्ञों को जांच के लिए दो। नहीं, जब तक घटना की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, मैं नहीं कर सकता। यह आपकी कमजोरी है। सब देखो, यह है गु समूह जो आम लोगों को धोखा दे रहा है। वे कहते हैं कि वे ईमानदार हैं, लेकिन असल में वे गंदा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, सब मेरी बात सुनो। गुवेन, तुम फिर क्या करना चाहते हो? ये कौन है? मैं हूं लू वैनलिंग का पूर्व पति। हमारे तलाक का कारण यह था कि लू वैनलिंग ने जिद की और नकली यार सागुम्बा बेचना चाहती थी, जबकि मैं हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहा और गंदा पैसा कमाने से इनकार किया। लू वैनलिंग, अब तक क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो अपना यार सागुम्बा निकालो और सबको दिखाओ। हाँ, निकालो और सबको दिखाओ। मैं ठीक है, तुम अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हो ना? फिर डर क्यों रहे हो? निकालो। ठीक है। युआन बाओ, तुम यहाँ कैसे आए? उसे लेकर जाओ। लू वैनलिंग, तुम्हारी बेटी। सब कह रहे हैं कि यार सागुम्बा निकालो, क्यों डर रही हो? निकालो। जल्दी निकालो, निकालो, जल्दी निकालो। किसने कहा कि हम डरते हैं? लू वैनलिंग, तुम खत्म हो गई हो। सब देखो, यह है लू समूह, जिसने मेरे बेटे को बुरा यार सागुम्बा दिया। गु समूह ने जान ले ली, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया। सब मेरा न्याय करो। हमारे मेहनत की कमाई को लूट रहे हैं। ये बेहद गलत है, ये बेहद गलत है, बेहद गलत है। लोगों को मारने वाली चीजें इतनी महंगी बेच रहे हैं। कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, सब मेरी बात सुनो। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। गलतफहमी? क्या गलतफहमी? बताओ, क्या तुम कहने से डर रहे हो? मेरी माँ की कंपनी में बना यार सागुम्बा सबसे अच्छा है। अगर विश्वास नहीं है तो देख लो। सोने जैसा पीला और ड्रैगन जैसा आकार, यह 1000 साल पुरानी यार सागुम्बा है। क्या हुआ? ये यार सागुम्बा झूठी नहीं लगती। क्या मतलब? सिर्फ 1000 साल पुरानी यार सागुम्बा ही ऐसा रंग होती है। ये यार सागुम्बा न केवल खराब नहीं है, बल्कि यार सागुम्बा में सर्वश्रेष्ठ है। 1 ग्राम हजारों रुपए की और बाजार में उपलब्ध नहीं। मुझे नहीं पता था कि गु कंपनी के पास है और इतनी सारी। ये संभव नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने इसे बदल दिया था। तो यह तुम लोगों का किया धरा था। तुम लोग हो, तुमने गु कंपनी की यार सागुम्बा चुरा ली और हम पर झूठा आरोप लगाया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, वह है। उसने मुझे ऐसा करने को कहा। वह है। तुम बेकार हो। यह सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे ऐसा करने को कहा। बस करो, आज तुमने जो किया है। मैं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार तुम्हें सजा दिलाऊंगा। मुझे छोड़ो, उसने मुझे ऐसा करने को कहा। यह सब तुम्हारी वजह से है, मैं नहीं। लू वैनलिंग, तुमने स्पष्ट कर दिया तो क्या हुआ? तुम मुझसे मदद नहीं मांगोगे। गु कंपनी फिर भी नहीं बचेगी। तुम क्या हुआ? अंत में तुम मुझे हरा नहीं सकते। लू वैनलिंग, डर गए ना? अगर तुम अब मुझसे मदद मांगोगे, शायद मैं तुम्हें एक मौका दे दूं। तुम सच में बहुत नीच हो। बड़ा बदमाश। तुम मुझे कैसे देखते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है, अगर तुम अब मुझसे मदद नहीं मांगोगे, कल गु कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तुम क्या चुनोगे? मैं देखना चाहता हूं। लू वैनलिंग, मैं कर सकता हूं। नहीं, मैं तुम्हारा पैसा नहीं ले सकता। लू वैनलिंग, तुम्हें अभी एक राशि की जरूरत है और मेरे पास ठीक ऐसी ही एक राशि है। अगर तुम अब मुझसे मदद मांगोगे, शायद मैं तुम्हें दे दूं। संभव नहीं। क्या? तो कल गु कंपनी के दिवालिया होने की खबर पूरे दाशिया में फैल जाएगी। किसने कहा कि गु कंपनी दिवालिया होगी? दादा। पापा। किसने कहा कि मेरी बेटी के पास पैसा नहीं है? पापा। मुझे पापा मत कहो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। श्री लू, तुम्हें पता होना चाहिए, मेरी बेटी सबसे अमीर की बेटी है। हम लू परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है। तुम लोग कब से मिल गए? बदमाश, माँ और दादा पहले ही मिल गए हैं। तुम्हारी साजिशें धड़ी की धड़ी रह गईं। हेलो वांग सचिव, तुरंत 30 मिलियन ट्रांसफर करो।
गु ग्रुप के प्रोजेक्ट में और सभी को बता दो। गु ग्रुप मेरी बेटी लू जियांजू ने शुरू किया है। अगर किसी ने गु ग्रुप को परेशान किया तो वो मेरे साथ दुश्मनी मोल ले रहा है। तुम्हें और कुछ कहना है? पापा, मतलब लू सर, मुझे गलती का एहसास हुआ है, मुझे माफ कर दो। तुमने ही मेरी बेटी को बदनाम करवाया। कीड़ा जड़ी नकली है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हूं। तुमने हमारे लू परिवार को निशाना बनाया। मारो इसे। मैं गलत था। वो और मेरी पोती थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं सह सकते। मैं गलत था। छोटी युआन बाओ, चलो दादा के साथ इमारत में चलते हैं, ठीक है? अरे बेटे, मेरे बेटे को मत मारो। दादा, युआन बाओ तुम्हें जानवर दिखाएगा। ठीक है, चलो। हमें मत मारो। वह है। कमीना। मेरे पोते को वापस करो, मेरी बहू को वापस करो। लू वानलिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा चिंता मत करो, मैं युआन बाओ का ख्याल रखूंगा। छोटी युआन बाओ, दादा को याद आती है तो दादा के पास चले जाओ। अच्छा दादा। ठीक है, चल दिए। एलवी, तुम भी घर जाओ, ड्राइवर जल्दी आ जाएगा। वानलिंग, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम क्या कहना चाहते हो? पापा जल्दी करो, जल्दी कहो। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें कई सालों से पसंद करता हूं। पापा शर्म करो। युआन बाओ, तुमने अभी उसे क्या कहा? वानलिंग, मुझे पता है, वह मेरी बेटी है। तुम्हें सब पता चल गया। वानलिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बुरे लोगों को भगा दिया। मुझे सोचने का समय दो। ठीक है, मैं तुम्हारा जवाब इंतजार करूंगा। युआन बाओ, हमें भी घर जाना चाहिए। ठीक है। लू वानलिंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? मैं अभी आता हूं। गुवेन, तुमने मुझे अगवा कर लिया। लू वानलिंग, क्या तुम्हें पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? मैंने इतनी देर से योजना बनाई थी, इतनी देर से, और अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? सब मेहनत बेकार गई। तुम कहो, क्या मैं मान सकता हूं? तुम क्या करना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा ये सुंदर चेहरा अगर खराब हो जाए, क्या वो सूसी एलवी तब भी तुम्हें पसंद करेगा? तुम्हारी हिम्मत, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम क्या कर रहे हो? वह अभी बच्चा है। बच्चा क्या हुआ? मेरी बेटी तो नहीं है। रुको, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। सच में, जो कुछ भी मेरे पास है, घर, गाड़ी, पैसा, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे सिर्फ युआन बाओ चाहिए। माँ, अच्छा, सिर्फ तुम ही इतने बेवकूफ हो। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा मिल गया। कौन सा बच्चा नहीं मिलेगा? क्या वैनलिंग का अपहरण हो गया? जल्दी करो। वानलिंग, लो, आओ, हस्ताक्षर कर दो।
तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। हस्ताक्षर करो। माँ मत करो। युआन बाओ, तुम हो। ALV, वानलिंग, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। सुसीएलवी, तुम सच में सोचते हो कि तुम हीरो हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां उनके साथ रहूंगा। क्या अच्छा प्यार है? तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम छोटे बदमाश, मत सोचो कि तुम सुंदर हो और तुम्हारा शरीर भी अच्छा है। मैं तुमसे डरता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, आज तो भगवान भी नहीं बचा सकता। उन्हें छोड़ दो, नहीं तो मैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? सावधान। पापा सावधान। युआन बाओ, अपने मुंह बंद करो, बाद में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शेर? यहां शेर कैसे हो सकता है? तुम यहां मत आओ। यह क्या हो रहा है? सब ठीक है, मामला सुलझ गया है। वह बेहोश कैसे हो गया? उसके बारे में मैंने अभी पुलिस को बुलाया है, बाहर सब पुलिस है। शायद डर के बेहोश हो गया। लेकिन मैंने अभी कैसे लगा जैसे शेर की आवाज सुनी हो? तुमने गलत सुना होगा, यह शहर है, चिड़ियाघर नहीं। यहां शेर कहां से आएगा? युआन बाओ, जल्दी उठो, पापा आ गए हैं। चलो घर चलते हैं। ठीक है, युआन बाओ और मम्मी पापा घर चलते हैं। चलो। मैं और तुम एक साथ मरेंगे। इस जीवन में युआन बाओ ने अच्छा जीवन जिया। अब कुछ नहीं होगा। ALV, धन्यवाद। युआन बाओ, जल्दी आओ। युआन बाओ, चलो चलते हैं। ठीक है, मम्मी पापा, युआन बाओ आ रहा है।